हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हम लोग आज आ गए बेटे आइसोमेरिज्म लेक्चर 3। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताया चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स देखे। और उसके जस्ट पहले हमने बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ाया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, L1 है ना। तो जिन लोगों ने बेटा L2 और L1 नहीं देखा है वो लोग ज़रूर देखें एंड देन फिर L3 कंटिन्यू करें, तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, सो आज अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, जो हमने L2 में चेन और पोजीशन कंप्लीट किया था, उसी के बारे में थोड़े और अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छी चीज़ों की और अच्छे क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और क्वेश्चंस भी सीखेंगे, दोनों चीज़ें हम लोग करेंगे। सो अच्छे से ध्यान से बढ़िया से देखो, ठीक है। सो स्वैग से स्वागत है आप सभी का बेटा, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय लवली वेकेशन, मेरे प्यारे वेकेशन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, कई बार ये बात बता चुका हूं मैं आपको, है ना। इसके हम लोगों ने टाइप्स की बात की थी, स्ट्रक्चरल चल रहा है, स्ट्रक्चरल में हम लोगों ने चेन आइसोमेरिज्म खत्म कर लिया है, पोजीशन आइसोमेरिज्म खत्म कर लिया है हम लोगों ने। अभी हम इन दोनों के किसकी बात करने जा रहे हैं बेटे? एप्लीकेशन की बात करने जा रहे हैं। अभी हम इन दोनों के किसकी बात करने जा रहे हैं बेटे? एप्लीकेशन की बात करने जा रहे हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इसके बाद फिर हम जाएंगे कहाँ पर? फंक्शनल पे, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके लेक्चर आगे बढ़ता चला जाएगा। चलिए तो हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। सो एप्लीकेशन ऑफ चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो चलिए इसको स्टार्ट करें। उससे पहले बेटा मैंने आपको बताया था कि अल्केन में टोटल आइसोमर्स कितने हो सकते हैं। देखो बार बार बोल रहा हूँ, अब तक तो आपको रट जाना चाहिए, कितनी बार मैं बोल चुका हूँ। अल्केन्स में देखो यहाँ पर 2, फिर 2 के बाद फिर 3 आता है, 3 और 2 को ऐड किया 5 आता है, फिर इसमें मिसिंग क्या है, इनके बीच में 4 मिसिंग है, इसमें 4 ऐड कर दिया तो 9 हो गया। ठीक है, इसका यहाँ से 2 का डबल 8, 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16 + 1 17, 17 का डबल 34 + 5 39। ऐसे मैंने याद कर रखा है, ऐसे आपको याद करना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं सीधे सीधे एप्लीकेशन से। चलिए तो एप्लीकेशन इज, देखिए जरा ध्यान से, हमारे पास बेटा क्या है? 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, हमारे पास एक अल्कीन है। और बेटा अल्कीन में अगर हम हाइड्रोजन डालें तो वो क्या करता है? हाइड्रोजन बेसिकली बेटा क्या करता है कि मान लो कोई सा भी अल्कीन ये इस तरह का है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें बेटा हाइड्रोजन डाल दें तो हाइड्रोजन का मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है, इसके पाई, ये सिग्मा होता है, एक पाई होता है, पाई बॉन्ड को तोड़ता है और एक हाइड्रोजन इससे लग जाता है और एक हाइड्रोजन बेटा इधर लग जाता है। तो फाइनली ये क्या बना देता है? कुछ इस तरह से बेटे, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है कुछ इस तरह से। तो डबल बॉन्ड को ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, सैचुरेटेड कंपाउंड को ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। चलिए तो आपके पास क्या था? अल्कीन है और अल्कीन का में आपने 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन डाला तो आपको ये कंपाउंड मिल रहा है। फाइंड पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ए, ओनली स्ट्रक्चरल, केवल स्ट्रक्चरल, नॉट स्टीरियो। तो आपको ये बताना है कि पहले तो आपको ए की बात करनी है कि ए क्या क्या हो सकता है और उसके कितने स्ट्रक्चरल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो सकते हैं, है ना। तो अब इसमें तो प्रोडक्ट कुछ ये बना। आप जरा देखिए, इसको हम एक पेज ऐड करते हैं और बेटा हम आपको समझाते हैं इसको कैसे। देखो जरा सा, इसको अगर हम बात करें यहाँ पर तो बहुत सिंपल तरीके से हमारे पास जो कंपाउंड है बेटे वो क्या है? वो जो कंपाउंड हमारे पास है, दैट कंपाउंड इज बेसिकली दिस वन, सी 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 एंड सी। अब ये प्रोडक्ट है। आप जरा सोचो बेटा कि इसमें डबल बॉन्ड रहा होगा, उसको तोड़ के हाइड्रोजन ऐड हो गया होगा तो डबल बॉन्ड खत्म हो गया। यानी कि अब इसके पॉसिबल जो रिएक्टेंट जो पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब अगर हम रिएक्टेंट की बात करें या इसका पॉसिबल अल्कीन की बात करें तो अल्कीन का क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड इसमें हो सकते हैं। तो जरा पोजीशन फिक्स करें, जरा बताओ बेटा, अगर हम बात करें इस बॉन्ड की और इस बॉन्ड की तो क्या दोनों सेम है? चाहो तो आप नंबरिंग कर लो, इसको हम ए बोल दें अगर, तो बेटा क्या इस कार्बन को अगर हम फिक्स करें बेटे, ध्यान देना, इस कार्बन को अगर हम फिक्स करें तो बेटा देखो इधर भी एक कार्बन, इधर भी, इट मीन्स ये भी ए होगा, तो ये आपका बी होगा, वैसी बात है। अब ये कार्बन एकदम डिफरेंट है इन सबसे, तो ये आपका ई हो जाएगा। बेटा ये ए नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इससे देखो 2 कार्बन का लगा, इससे 1 कार्बन का, तो ये कुछ एफ होगा। अब जरा समझना बेटे, यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड लगाओगे सेम बॉन्ड आएगा। ए बी यहाँ पर भी है, देखो ए बी यहाँ पर भी है, यानी कोई एक आप ले लो और किसी एक को आप कट कर दो। बट ये बी ई है और कहीं तो बी ई है नहीं, यानी यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है एक। ये ई एफ है और कहीं तो ई एफ है नहीं, यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो बना के देखते हैं। तो पहला, अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा ए बी की, ये वाले की, तो ए बी अगर हम बनाए हैं तो बेटा क्या ये कुछ इस तरह का बनेगा, ए और बी के बीच में देखो ए बी ई एफ, इसको हटा दे रहे, चलो अच्छा ए लिखा रहने दो, यहाँ पर बनेगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो बेटा ये हो सकता है। चलिए दूसरी पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें बेटे तो क्या हो सकता है, जरा देखिए,
यहाँ पे आ सकता है। तो देखो ये हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं, आंसर तो वहाँ लिखा ही हुआ था। अब बताओ ये ए है, ये बी है, ये ई है और ये एफ है और ये ए है ना। तो बी ई बॉन्ड कहीं और तो है नहीं, यहीं पर है। बी के बीच में डबल बॉन्ड आ सकता है, और लेकिन वैलेंसी पूरा करके देख लेना 1 2 3 4 यस 5 पेंटावैलेंट ना हो जाए, बस ये ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए हमने बी ई की बात भी कर ली, यानी ये वाले बॉन्ड की बात भी हो गई, ये ले नहीं सकते सिमिलर है। ई एफ की बात अगर हम कर लें तो मेरा बताओ, अब यहाँ पर अभी आपको उल्टा चल के दिखा देंगे, देखना यही प्रोडक्ट बनेगा। ये ए है, ये बी है, ये ई है और ये एफ है, और अगर हम ई एफ के बीच में एक पाई बॉन्ड डाल दें तो कुछ ये हो सकता है। अब बेटा बताओ, अब अगर हम इसमें अब देखो कलर चेंज करके अब आपको हम एक चीज़ दिखाते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। अगर हम बेटा इसमें हाइड्रोजन ऐड करें, तो अगर हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करें तो बताओ ये बॉन्ड टूट जाएगा कि नहीं, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, मतलब देखो तो ये यहाँ से डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा ईएफ के बीच का, और हाइड्रोजन आप वैलेंसी पूरा कर लेना, ये स्केलेटन है, मतलब हाइड्रोजन सब में लगाओगे तो वही चीज़ आ जाएगी सिमिलर। तो ये बन गया वापस वही कि नहीं बन गया। अगर हम यहाँ से इधर जाएँ तो बेटा हम यहाँ पर अगर इसके बीच का बॉन्ड को तोड़ें यहाँ पर, तो बेटा बताओ यहाँ पर भी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो देखो डबल बॉन्ड हट के वापस सेम कंपाउंड आ गया कि नहीं आ गया, सेम प्रोडक्ट आ गया कि नहीं आ गया। अगर हम इसकी बात कर लें यहाँ पर, तो बेटा अगर हम यहाँ पर AB को तोड़ें और यहाँ पर H2 डालेंगे तो ये देखो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और टूटने के बाद यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ भी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और देखो सिंगल बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया। तो बता सिमिलर प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यानी कि अगर हम इसको लेके हाइड्रोजन 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन डालें इसमें तो ये मिल जाएगा, इसमें अगर हम 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन डाल दें तो भी हमको ये मिल जाएगा, इसमें अगर हम 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन डाल दें तब भी हमको ये मिल जाएगा। तो बेटा पॉसिबल कितने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के, देखो ये डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट हैं, तीनों डिफरेंट है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, और चाहो तो आप पोजीशन और वो सारी चीज़ें भी चेक कर सकते हो, तो चलो वो भी चेक कर लेते हैं, है ना। बढ़िया चीज़ों को बढ़िया तरीके से बेटे समझते हैं, है ना, मस्त मस्त एकदम ज़बरदस्त तरीके से। अगर हम यहाँ पर देखें तो बेटा ये आपका पेरेंट चेन होगा, देखिए अगर हम इसको देखें तो ये आपका पेरेंट चेन होगा, अगर हम इसको देखें तो बेटा ये आपका पेरेंट चेन होगा। अब चलो नंबरिंग करते हैं, इन सब की नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहाँ से, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है यहाँ पर 1 2 3 4, डबल बॉन्ड को मिनिमम, अब देखो मिनिमम देना है तो इधर से भी 2 आ रहा है, इधर से भी 2 आ रहा है, बट इधर से लोवेस्ट लोकेंट आ जा रहा है, तो लोवेस्ट लोकेंट भी है और डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर भी मिल रहा है। तो 1 2 3 4 इधर से, तो यहाँ से देने ही देना है मिनिमम 1 2 3 4, ये देखिए। चलिए चेक करो बेटा, बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सभी का सेम रहेगा। अल्कीन वो सभी अल्कीन है, कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 कार्बन की, ये भी। तो अगर इसके आप फॉर्मूले की बात करो तो क्या हो जाएगा, C5H10 इसका भी होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C5H10 इसका भी होगा और C5H10 इसका भी होगा। आप निकाल के चेक कर सकते हो, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, 6 हो गए, यहाँ पर 1 होगा, 7 हो गए, यहाँ पर आपका 1 होगा, 8 हो गए, यहाँ पर 2 होगा, 10 होंगे, हर जगह आप। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये आपके सामने है, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी कि अगर हम इन तीनों की बात करें, इनको नंबर दे दो, अगर हम इसको बोलते हैं 1, इसको हम बोलते हैं 2, तो एक एक क्वेश्चन को बेटा कितनी तरीके से और कितने बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। इसको 3 बोलें तो अगर हम बात करें 1 2 3 में, तो बताओ तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। चलिए जो सब में सिमिलरिटी 1, 2 एंड 3 में जो सिमिलरिटी पहले उसकी बात कर लेते हैं। क्या सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? क्या सभी में फंक्शनल ग्रुप सेम है? यस, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, अल्केन ये भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। क्या सभी में पेरेंट चेन सेम है? 4 4 4, अरे भाई साहब सभी में पेरेंट चेन भी सेम है, सभी में बेटे पेरेंट चेन भी सेम है। अब स्टेरिक नंबर की बात करें तो चलो इसका स्टेरिक नंबर देखते हैं। तो बेटा बताओ यहाँ पर 4 है एक्स का वैल्यू और एक कार्बन निकला हुआ है, तो बेटा 41 हो जाएगा स्टेरिक नंबर इसका। इसका स्टेरिक नंबर देखें तो 4 है और यहाँ पर 1 है, तो इसका भी स्टेरिक नंबर 41 हो जाएगा XY। यहाँ पर भी देखो कार्बन निकला है तो इसका स्टेरिक नंबर भी 41 हो जाएगा। यानी इन सभी का स्टेरिक नंबर भी XY भी सेम है। तो अब हमें देखना है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में समझ रहे हो? इन तीनों की बात करें, कैसा कंपैरिजन, एप्लीकेशन समझ में आ रहा है अभी? तो अगर हम इन सब की बात करें बेटा, तो यहाँ पर अगर हम डबल बॉन्ड देखें, अगर हम बात करें पहले में, तो फर्स्ट वाले में जो डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाले में जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो 1 2 के बीच में आ रहा है। सेकेंड वाले कंपाउंड डबल बॉन्ड जो आ रहा है वो 2 3 के बीच में आ रहा है। थर्ड वाले में जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो आपका 1 2 के बीच में आ रहा है, 1 2 के बीच में आ रहा है, 1 2 के बीच में आ रहा है। देख लीजिए जरा, देखिए ध्यान से, 1 2 के, बट 1 2 के बीच में तो आ रहा है, 1 2 के बीच में तो आ रहा है, बट बेटा यहाँ पर आपका C लगा हुआ है और यहाँ पर आपका C नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर CH3 है ना, आप देख रहे हो यहाँ पर इस तरह से। तो अब जरा देखो अगर आप, तो सभी का स्टेरिक नंबर सेम, सभी का स्टेरिक नंबर सेम बेटे, बात को समझना, सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, सभी का फंक्शनल ग्रुप सेम,
सभी का पेरेंट चेन सेम, सभी का स्टेरिक नंबर सेम, तो बेटा यहाँ पर जो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है वो अलग अलग हो जा रही है। इस पोजीशन को हम अलग इसलिए बोल देंगे क्योंकि बेटा ये डबल बॉन्ड अलग है, क्योंकि यहाँ पर एक CH3 लगा हुआ है। बेटा ये डबल बॉन्ड अलग है, 1 2 जरूर है, बट यहाँ पर CH3 नहीं लगा हुआ है। सो दिस डबल बॉन्ड इज डिफरेंट देन दिस डबल बॉन्ड। तो ये अलग फॉर्मेट है और ये अलग फॉर्मेट है आपका। सो ऑल आर पोजिशन आइसोमर्स। बताओ बेटा, क्या ये पहला क्वेश्चन समझ में आया है आपको? देखिए जनाब, था ना मस्त ज़बरदस्त चीज़, ये आपके सामने। तो आप पूछा क्या गया था कि कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं ए के, तो सेचुरेटेड, तो बेटा बताओ कितने है ना, सॉरी स्ट्रक्चरल कितने? 3 आपने देखे, 3 डिफरेंट आपको मिले। ये देखो आपको 3 डिफरेंट मिले, एक यहाँ पर मिला, एक यहाँ पर मिला, एक मिला। सो टोटल 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। उसमें से कौन पोजीशन है, कौन क्या है, हमने वो भी डिसाइड कर दिया, पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने आपको समझाया। ऐसे करके बढ़िया बढ़िया चीज़ें समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इन सबको कैसे समझना है जरा ध्यान दीजिएगा बेटे अच्छे से। चलिए पानी पीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आइसोमर्स ऑफ दिस बेंजोनाइट, बेंजोनाइट मतलब बेंजीन से रिलेटेड है, C6H4Cl2, इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H4Cl2 ही होगा, C6H4Cl2 ही होगा, C6H4Cl2 ही होगा। सोल्यूशन बताया। चलो अब बात करते हैं कि सोल्यूशन आया कैसे। सो आइसोमर्स ऑफ दिस, तो बेटा एक काम करो, इसको ऐसे बनाओ, और कितने Cl हैं? 2 Cl हैं। तो आप काम करो, एक Cl को आप कर लो फिक्स, एक Cl को आपने फिक्स कर लिया, समझना बेटे, और दूसरे Cl को वेरी कराते जाओ। तो बेटा बताओ, ये पोजीशन तो सेम है, एक को कट कर लो, ये पोजीशन सेम है, एक को कट कर लो, और ये पोजीशन अलग। तो बेटा बताओ Cl कहाँ पे आप लगा सकते हो इसमें? एक तो Cl यहाँ पर है, तो एक Cl आप कहाँ लगा सकते हो? यहाँ लगा सकते हो। तो अगर आप यहाँ Cl लगा दो, जरा देखना, एक Cl को हमने फिक्स किया तो एक Cl आपका यहाँ लग गया। तो बेटा बताओ दूसरा Cl आप कहाँ पे लगा सकते हो? डिफरेंट पोजीशन पे आपको बताना है ना। तो दूसरा Cl बेटा आपका यहाँ लग सकता है। और बेटा बताओ तीसरा Cl आपका कहाँ लग सकता है? तीसरा Cl आपका देखो ना, ये अलग था, ये अलग था, तो यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, और एक Cl यहाँ पर था और आपने यहाँ लगा दिया। तो कितने पॉसिबल बन जाएंगे टोटल बेटा? 3 बन जाएंगे। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी आप क्या करो बेटा, C6H4Cl है, C6H4Cl है, देखो ध्यान से। अब इसमें से किसी एक को, Cl को या Br को, किसी एक को फिक्स कर लो। अब बताओ बेटा, ये दोनों पोजीशन में दोनों सेम है तो एक को कट कर दो, ये दोनों पोजीशन एग्जैक्टली सेम है तो एक को कट कर दो, ये ले लो, फिर ये पोजीशन ले लो 3। तो यहाँ पर एक बार Br लगा सकते हो, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, देखो एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया। तो इसमें भी कितने मिलेंगे आपको? 3 पॉसिबल मिलेंगे। तो कहानी समझ में आ रही कि कैसे फिक्स करके हमें आगे वेरी करना है। अभी और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको हम समझाएंगे। अच्छा बेटा, क्या आप यहाँ पर पोजीशन और सब निकाल सकते हो क्या? अगर हम देखें यहाँ पर तो बेटा इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, पेरेंट चेन भी 6 का है, सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, राइट बेटे? बोलो ना बेटा, फंक्शनल ग्रुप भी कैसा है? सेम है। अब अगर हम बात कर लें यहाँ पर आइसोमेरिक की, किसकी बात कर लें? आइसोमेरिक नंबर की। तो आइसोमेरिक नंबर अगर आप देखो ध्यान से, आइसोमेरिक नंबर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या क्या होना चाहिए, है ना? आइसोमेरिक नंबर क्या क्या होना चाहिए? इसको हम अगर हम 1 बोल दें, इसको हम 2 बोल दें, इसको हम 3 बोल दें, इसको हम 4 बोल दें, इसको हम 5 बोल दें, इसको 6 बोल दें। तो आइसोमेरिक नंबर इसका 1 2 है। सॉरी, आइसोमेरिक नंबर की बात करें अगर हम, तो बेटा 6 कार्बन है और कोई कार्बन का चेन नहीं है तो आपका 6 0 होगा। इसका आइसोमेरिक नंबर भी 6 0 होगा, इसका आइसोमेरिक नंबर भी 6 0 होगा, यानी इसका आइसोमेरिक नंबर भी सेम है। तो बेटा अब हम पोजीशन की बात करेंगे। तो बेटा पोजीशन पहले वाले में 1 2 है, इसमें 1 3 है, इसमें 1 4 है। सो पोजीशन इज डिफरेंट, सो ऑल आर पोजीशन आइसोमर्स। बताओ बेटा, एप्लीकेशन समझ में आ रहा है क्या चेन और पोजीशन आइसोमर्स का? ऑल आर पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि अगर स्टेरिक नंबर सेम है तो इस, जैसे कि इसके पहले वाले केस में भी आपने देखा था कि स्टेरिक नंबर आपको सेम मिला था। स्टेरिक नंबर यहाँ भी 41, यहाँ भी 41, यहाँ भी 41, सारी चीज़ें सेम मिल गई थी, इसलिए ये पोजीशन हो गया था, इसलिए अब ये वाला भी पोजीशन हो गया। सिमिलरली अगर इसकी बात करो बेटा तो ये वाला भी आपका, आप सारी चीज़ें चेक कर लेना, ये भी आपके कौन से आइसोमर्स होंगे? पोजीशन आइसोमर्स होंगे। चेक कर लोगे बेटे आप, ये सारे के सारे तीनों के तीनों पोजीशन आइसोमर्स होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप इंजॉय कर रहे होगे, आपको बढ़िया से समझ में आ रही होंगी चीज़ें बेटे। चलिए अब इसकी बात करते हैं। C6H3Cl3 है, फाइंड बेंजोनाइट आइसोमर्स 3। इसको हम ऐसे नहीं, इसको हम बहुत डिटेल में आपको समझाएंगे। सुनो, ये तो सोल्यूशन है। अब इसके क्वेश्चन को हम आराम से, बेटा इसमें कितने Cl हैं पहले बताओ? 3 Cl हैं। हम क्या करेंगे, पहला चीज देखो होता क्या बेटा, जब आप कंपाउंड की बात करते हो ना, अगर यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा तो ये आपका ऑर्थो पोजीशन होता है, ये आपका मेटा पोजीशन होता है और ये आपका पारा पोजीशन होता है।
हम पता अब क्या करने वाले हैं, सुनना जरा ध्यान से, और आप भी आप ऐसे क्वेश्चंस को आप भी ऐसे ही करोगे। 3 CL हैं, हम एक काम तो कर सकते हैं ना बेटा कि ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है, हम क्या 2 CL को फिक्स कर सकते हैं क्या? तो हम फिक्स 2 CL, फिक्स 2 CL। कहाँ पे इन तीनों को हम फिक्स कर सकते हैं? दोनों CL को ऑर्थो पोजीशन पे एक दूसरे के फिक्स कर लो, दोनों को एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे फिक्स कर लो, दोनों को एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे फिक्स कर लो, और जो तीसरा बच रहा है उसको मूव कराते जाओ और पॉसिबल स्ट्रक्चर्स देखते चले जाओ, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आप देखते चले जाओ। तो इस तरह से बेटा आप निकाल सकते हो। देखो मैं दिखाता हूँ, क्या समझे? 3 CL थे, अब 3 में से देखो 2 ऑर्थो, तो हमने क्या किया कि 2 CL को हम ऑर्थो मतलब ऑर्थो पोजीशन पे फिक्स कर लें, ऑर्थो पोजीशन पे, फिर 2 CL को हम मेटा पोजीशन पे फिक्स कर लें, फिर 2 CL को हम पैरा में। अब मेटा टू मतलब ऑर्थो फिक्स करने का मतलब ऑर्थो टू ईच अदर होना चाहिए, ये नहीं कि आपने यहाँ डाल दिया यहाँ डाल दिया, तो ऑर्थो नहीं, ऑर्थो टू ईच अदर होना चाहिए, ऑर्थो टू ईच अदर। इसमें भी ऑर्थो टू ईच अदर, इसमें भी ऑर्थो टू ईच अदर होना चाहिए। कैसे, जरा समझाता हूँ। तो अब इसका सोल्यूशन बेटा मैं बहुत डिटेल में बहुत मस्त तरीके से आपको बताऊंगा, मतलब ऐसे तरीका हम आपको बताएंगे एकदम, मतलब एकदम फीलिंग वाला तरीका, सो दैट कि इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आप गलत ना कर पाओ। तो उस तरीके को बढ़िया से समझना, मैंने बहुत प्यार मोहब्बत से लिख रखा है और आपको बढ़िया तरीके से समझाता हूँ, सो दैट कि आपको कभी भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटे। नेक्स्ट देखिए, हमने क्या बताया था बेटा, अभी आपको बताया था ना कि 2 CL को फिक्स कर लो, तो फर्स्ट फिक्स 2 CL एट ऑर्थो, मूव थर्ड क्लोरीन। फिर क्या हमने बताया था कि दूसरा क्या बताया कि नाउ फिक्स 2 CL एट मेटा एंड मूव थर्ड क्लोरीन। फिर हमने क्या बताया था, नाउ फिक्स 2 CL एट पारा एंड मूव थर्ड CL बोला था। अब ऐसे करके देखते जाएंगे। तो भैया 2 को फिक्स करो, तो देखो 2 CL को बेटा हमने यहाँ ऑर्थो पे फिक्स कर लिया, देखो यहाँ फिक्स्ड है। अब हम तीसरे को मूव करेंगे, तो तीसरा CL देखो 3 CL थे, तो एक तो यहाँ पे पोजीशन हो सकता है, डाल दिया बेटा। इसके जस्ट आगे ये वाला पोजीशन हो सकता है, डाल दिया। इसके जस्ट आगे ये वाला पोजीशन हो सकता है, डाल दिया। इसके जस्ट आगे ये वाला पोजीशन हो सकता है, चलो अच्छा डाल देते हैं, वो भी हम आपको डाल के दिखा देते हैं। कुछ ठीक, चलो अब जरा ध्यान से देखो बेटा। जब आप चलो ये आपका अलग आया, ये कुछ अलग है। जैसे आप सी पे पहुंचे तो बेटा इसका नंबरिंग क्या था, देखो तो ये सी जो है बी के साथ रिपीट हो गया। कैसे रिपीट हुआ जरा देखो, नंबरिंग अगर हम इसका करें तो देखो क्या होगा 1 2, अच्छा इधर क्यों किया, इधर से लोएस्ट लोकेंट मिल रहा है, तो 1 2 3 4 नंबर पे, और 5 6। इसकी नंबरिंग करें तो बेटा तो 1 2, इधर से क्यों करें क्योंकि लोएस्ट लोकेंट मिल रहा है, तो 1 2 3 4। तो बेटा बताओ यहाँ पर CL 1 2 पे लगा है, 1 2 पे लगा है, यहाँ पर जो CL लगा है 4 पे लगा है, देखो 4 पे लगा है, तो ये दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए, सो दिस इज रिपीटेड बी, कट कर दिया। अब अगर ये 3 CL वाला केस देखो तो बेटा ये देखो ना 3 CL यहाँ कंटिन्यूस लगे हैं, 3 CL यहाँ भी कंटिन्यूस लगे, ये भी रिपीट हो गया। तो इसका मतलब अभी हमारे पास ये ठीक मिला, हमको ये ठीक मिला। आगे बढ़ते हैं। नाउ फिक्स 2 CL एट मेटा पोजीशन। अब मेटा पे देखो, देखो मेटा पे फिक्स कर लिया, देखो इन दोनों को हमने मेटा पे फिक्स कर लिया बेटा, देख लो जरा ध्यान से। ये देखो ये और ये मेटा पे फिक्स है, ये और ये मेटा पे फिक्स है, ये और ये मेटा पे कर लिया फिक्स। अब थर्ड को आपको क्या कराना है, मूव कराना है। तो थर्ड को देखो, तो ये फिक्स है, एक CL हमने यहाँ पे लगा दिया। जैसे यहाँ पे लगाओगे 3 CL कंटिन्यूस आ गए, देखो ये रिपीटेड विथ ए, काट दिया। फिर हमने क्या किया, आगे बढ़े। अब हम यहाँ पर CL बोलो बेटा, है ना, लगा चुके। अब ये जगह तो खाली नहीं, अब यहाँ लगाया हमने, यहाँ लगाया। जैसे आप यहाँ पे लगाओगे बेटा, बताओ ये फिर से वही बी वाला ऑप्शन बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, देखो बी और सी सेम थे, तो इसका मतलब रिपीटेड विद बी हो जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पे CL, अब इसके बाद यहाँ लगाओगे, जैसे आप यहाँ लगाओगे तो बेटा ये कोई कंडीशन आपको नहीं मिल रहा है, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। यहाँ पर आपका CL कहाँ पर है, 1 पर है, 3 पर और 5 पर। 1 3 5 पर आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है, देखो यहाँ 1 2 3 पे मिलेगा, यहाँ 1 2 और 4 पे मिल रहा है, यहाँ 1 2 और 4 पे मिल रहा है, यहाँ 1 2 3 पे मिल रहा है, यहाँ पे आपको 1 3 5 पे मिल रहा है। तो बेटा ये एकदम डिफरेंट आपको एक ये मिल गया। डिफरेंट अभी आपको क्या मिल चुका है, ए मिल चुका है, बी मिल चुका है और बेटा डी मिल चुका है, ध्यान देना। अब आगे बढ़ो। नाउ फिक्स 2 CL एट पारा पोजीशन एंड मूव थर्ड CL। तो भैया देखो पारा पे फिक्स कर लिया, दिख रहा है आपको साफ साफ। अब यहाँ पे एक लगाया, जैसे आप यहाँ पे लगाओगे बेटा देखो फिर से ये बी वाला पोजीशन आ गया, रिपीटेड विद बी, काट दिया। फिर इसके बाद आगे बढ़ो, यहाँ पे लगाया, जैसे यहाँ पे लगाओगे बेटा फिर से वो बी वाला केस बन जा रहा है, देखो फिर से बी का केस बन जा रहा है। आप चाहो तो चेक करो, नंबरिंग करके चेक कर सकते हो, ये तो साफ साफ आपको वैसे दिख रहा है। अब इसका नंबरिंग करोगे आप तो देखो इसको यहाँ पे 1 बोलोगे ना बेटा, यहाँ से तो इधर से नंबरिंग करोगे तो ये 2 बोलोगे, इसको 3 बोलोगे, इसको 4 बोलोगे, इसको 5, इसको 6। ये देखो 1 2 पे CL और 4 पे CL, 1 2 पे CL और 4 पे CL, दिक्कत कहीं नहीं। अगर आपको लगे कि ये डिफरेंट हो सकता है तो आप उसका आईयूपैक नेम लिख लो, और आईयूपैक नेम अगर सेम आ जा रहा है मतलब सेम कंपाउंड है, क्योंकि आईयूपैक नेम तो बेटा यूनिक होता है। और आईयूपैक नेम लिखने के लिए आपकी नंबरिंग सही होनी चाहिए, तो हमने नंबरिंग से ही डिसाइड कर लिया, नाम नहीं लिखा, समझ रहे हो। सो इसका मतलब ये रिपीट हो गया। अब अगर आप फिर क्या करो बेटा, यहाँ हो गया, अब यहाँ पे अगर आप लाओगे, अगर आप यहाँ पे लगाओगे इस पॉइंट पे तो बेटा देखो फिर से बी के साथ रिपीट हो गया। कैसे, नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे 1 2, लोएस्ट लोकेंट 2 3 4
5 6, देखो 1 2 और 4 के बीच में रिपीटेड भी, तो इसका मतलब ये भी खराब, ये भी खराब हो गया, ये भी खराब हो गया। अब आप बोलोगे सर इसको उठा के यहाँ लगा दे, अरे यहाँ लगाओगे तो बेटा यही वाला केस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, सेम इधर लगाओ या इधर लगाओ, तो सारी पॉसिबिलिटीज हो गई। इसका मतलब बेटा कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हमें मिली, ए मिला, बताओ बेटा बी मिला, है ना, ये कट हो गया, ये कट हो गया, डी मिला, और बाकी ये सारे कट हो गए। तो हमें यहाँ पर ए बी और डी यही 3 मिले। सो ए बी डी ओनली 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल। बेटा इस तरह से 3 आइसोमर्स पॉसिबल होंगे इसके। आई होप बेटा कि मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझा लिया होगा। तो C6H3Cl3 में फाइंड टोटल बेंजोनाइड आइसोमर्स, बेंजोनाइड मतलब बेंजीन के रेस्पेक्ट। बताओ बेटे मजा आई, आनंद आया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले एक क्वेश्चन शायद और मस्त होगा, यस ये वाला देखो। अब C6H3Cl2Br आ गया, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, फर्स्ट फिक्स 2Cl ऑर्थो पे, फिर 2Cl को मेटा पे, फिर 2Cl को पारा पे एंड मूव Br को मूव कराएंगे। चलो ये देखो मैंने करके रखा हुआ है, अब आपको दिखाएं। अच्छा पहला वाला समझ गए हो तो मुझे लगता है कि आपको इसमें टाइम लगने वाला है। कैसे, जरा देखो बेटा, देखो 2 को हमने फिक्स कर लिया, कहाँ पे, ऑर्थो पे, ये देखिए फिक्स्ड है ऑर्थो पे। अब जरा ध्यान से देखो, तो अब यहाँ से शुरू करें, 1 2 3 कर लिया था हमने, यहाँ पर भी हमने कर, तो बेटा देखो यहाँ से अगर हम शुरू करें तो देखो यहाँ पर एक पोजीशन ये, यहाँ Br लग गया, एक आगे यहाँ लग सकता है, देखो यहाँ पे, फिर आगे देखो एक यहाँ लग सकता है, यहाँ पे, फिर बोलोगे सर आगे एक और लगा लें, तो लगाओ ना। किसने मना किया है आपको, किसने मना किया है आपको, किसने मना किया है आपको? तो जरा इसकी बात कर लो पहले। अगर हम इन दोनों की बात कर ले बेटा, सो दिस इज रिपीटेड विद V। कैसे, देखो ना 1 2 3 4, 1 2 पे Cl है और 4 पे Br है। देखो इसका नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 इधर से गए क्योंकि लोवेस्ट लोकेन मिल रहा है, तो 1 2 पे Cl है, 4 पे Br है, 1 2 पे Cl 4, सो दिस C इज रिपीटेड विद V। और अगर ये बात करो, सो दिस इज रिपीटेड विद A, रिपीटेड विद A। देखो 2 Cl और 1 Br, 2 Cl और 1 Br उसके साथ कंटिन्यूअस लगा, कंटिन्यूअस 2 Cl 1 Br, कंटिन्यूअस 2 Cl 1 Br। सो ये आपका, इसका मतलब यहाँ पर अभी 2 चीजें हमें मिल गई, A और B मिल गया। देखते हैं कितने मिलते हैं। नाउ फिक्स 2Cl एट मेटा पोजीशन, भैया आप मेटा पे लगाया, ये देखिए जनाब मेटा पे लगा लिया, मेटा पे हमने कर लिया फिक्स। अब जब खाली जगह भरते जाओ, जो खाली जगह भरते जाओ और देखते जाओ। तो बेटा 1 Br यहाँ पे डाला, जैसे यहाँ पे Br डाला तो बेटा 2 Cl के बीच में Br कहीं नहीं मिल रहा है, 2 Cl के बीच में Br नहीं, 2 Cl के बीच में Br नहीं, 2 Cl के बीच में Br कहीं नहीं मिल रहा है। यस ये सही आया। फिर हमने ये पोजीशन, ये तो भरा हुआ है, अब चौथे पे यहाँ पे डाला। जैसे आप यहाँ पे डालोगे तो बेटा बताओ BrCl कंटिन्यूअस आ रहा है, कहीं पे आ रहा है BrCl कंटिन्यूअस, यहाँ पे आ रहा है, बट यहाँ पर तीनों कंटिन्यूअस है, यहाँ पे तीनों कंटिन्यूअस, BrCl कंटिन्यूअस आ रहा है, तीनों कंटिन्यूअस है, BrCl कंटिन्यूअस, और यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इट मीन्स ये आपका डिफरेंट मिल गया। अब चेक करो ध्यान से। अब यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे के बाद यहाँ लगा लो, यहाँ लगाओ, तो बेटा ये 1 3 5 ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको नजर नहीं आ रहा है। सो दिस विल ऑल्सो ए डिफरेंट। नाउ फिक्स 2Cl एट पारा पोजीशन, तो भैया ये देखो पारा पोजीशन पे लगा लिया जनाब, ये देखिए पारा पोजीशन पे लगा लिया। आप जरा गौर फरमाइएगा। अब हमने क्या किया, 1 Br यहाँ पे लगा लिया, एक ये हो सकता है, दूसरा Br हमने यहाँ पे लगा लिया, तीसरा Br हमने यहाँ पे लगा लिया, चौथा लगाना चाहते हो यहाँ पे लगा लो, अगर आपका मर्जी है तो आप लगाओ, हमने मना नहीं किया आपको, बिल्कुल भी मना नहीं किया। ये Br और 1 Br यहाँ पे लगा लिया और ये Cl, अभी चेक करेंगे। चलो देखो, तो अगर हम इसकी बात करें बेटा यहाँ पर, तो अगर हम इसका नंबरिंग करें तो है ना, ब्रोमीन और क्लोरीन, ब्रोमीन पहले आता है तो 1 और लोवेस्ट लोकेंट ये 2 3 4 5 6 ये मिल जा रहा है। अब देखो Cl Br कहीं साथ में है क्या बेटा, ऐसा करके Cl 1 और 2 पे, मतलब 2 और 5 पे Cl हो, 2 और 5 पे Cl हो, कहीं पे है जरा देखो, 2 और 5 पर, 1 3 पर है, 1 3 पर है, 1 2 पे है, 1 2 पे, 1 2 पे, कहीं नहीं है 2 5 पे Cl, 2 और 5 पर Cl कहीं भी नहीं है, 2 और 5 पर Cl कहीं भी नहीं है, और Br यहाँ लगा है। सो दिस इज डिफरेंट। नाउ दिस वन, अगर हम इसकी बात करें तो अब देखो ये जो है बेटा G के साथ रिपीट हो जा रहा है, G के साथ इसकी तरह देखो, नहीं नंबरिंग करो ना, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे ना 1, और लोवेस्ट लोकेंड आपको ये मिलेगा 1 2 3 4 5 6, 1 और 2 पे Cl, 1 पे Br 2 पे Cl, 1 पे Br 2 पे Cl आ गया, और 5 पे Cl रिपीटेड विथ G। लीजिए जनाब। नाउ दिस वन, अगर इसकी बात करें बेटा तो इसकी नंबरिंग भी आप कैसे करोगे, ब्रोमीन अल्फाबेटिकली MTR लगेगा इसमें, तो इसको 1 दोगे, लोवेस्ट लोकेन इधर से मिला 2 3 4 5 6, देखो 1 पे Br 2 पे Cl, 1 पे Br 2 पे Cl, और 5 पे Cl, तो बताओ बेटा ये भी G के साथ रिपीट हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, यानी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही पॉसिबिलिटी ये। और अगर इसकी बात करें तो इसकी नंबरिंग भी कर लो 1, और इधर जाओगे 2 3 4
5 6, तो बताता हूँ 1 पे बी आर, 2 पे सी एल, 1 पे बी आर, 2 पे सी एल, 5 पे सी एल, 5 पे सी एल, दिस इज ऑल्सो रिपीटेड। भैया बताओ ना क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे क्या? हर चीज हर तरीके से आपको समझा दिया और बहुत तरीके से समझाया। तो बेटा टोटल आपको अगर काउंट कर लो, जो मैंने एरो टिक किए हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मिल रहे हैं। कौन कौन से? ए बी सी डी ई एफ जी। तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी, 6 आइसोमर्स आर पॉसिबल, 6 आइसोमर्स आर पॉसिबल। आप बताओ बेटा कहानी समझ में आई? तो यहां पर देखो आयुपैक का बहुत बड़ा रोल है बेटे, आयुपैक का, और करेक्ट नंबरिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नंबरिंग गलत कर दो तो बोलोगे सर ये तो डिफरेंट बन गया। तो भैया आयुपैक के रूल्स, तो आयुपैक बहुत जबरदस्त होना चाहिए, और बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको आयुपैक में पढ़ा रखा है, बहुत जबरदस्त तरीके से, ये सब हलवा है। सो आयुपैक का भी लेक्चर्स जरूर देख लेना बेटा, तो और मजे करोगे और इंजॉय करोगे, और इसके लेक्चर 1 2 भी देख डालना तो और मजे आएंगे आपको। तो कोई और पॉसिबिलिटी तो आप चेक करके बताना मुझे। चलिए, नहीं होगी तो उसकी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आयुपैक नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नंबरिंग से काम चला लो, नंबरिंग से ही आपका काम चल जाएगा, बट नंबरिंग आपको करेक्ट करनी आनी चाहिए, है ना। और अगर नंबरिंग करेक्ट करनी आनी चाहिए, या फिर अगर चाहो तो आप आयुपैक लिख लो, बट वो लंबा जाएगा, क्यों करोगे। और ये चीज जो भी मैं करा रहा हूं ना आपको बेटा, ये थोड़ा सा आपको एक बार प्रैक्टिस करना बेटा, वरना फिर फटाफट चुटकी में सब होने लगेगा। ये डिटेल्ड डिस्कशन मैं कर रहा हूं, है ना, सो दैट कि आपका एडवांस लेवल चीजें भी आए तो आप बहुत इजीली कर पाओ, चीजों को समझ पाओ, राइट। और कभी भी दो कंपाउंड्स में अगर नंबरिंग लोकेंट्स की सेम आ जाएं, इट मीन्स उसका आयुपैक नेम भी सेम होगा, है ना। और इस तरह से फिर वो सेम कंपाउंड होगा, डिफरेंट नहीं हो सकता, इसलिए नंबरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए अब बात करते हैं आगे की। तो आगे आप देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, कुछ हमने ये रखा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कैसे करना है, जरा समझें बात को ध्यान से, है ना, तरीके से बात को समझने की कोशिश करें बेटे। और वो तरीका क्या है, उस पर फोकस करना है। C6H3Cl Br I, बेटा यहां पर तीनों अलग हैं। जब तीनों अलग हैं बेटे, तो आप ये बताओ बेटा कि क्या हम यहां पर दो दो का ऐसे करके कर सकते हैं क्या, कि एक बार हम Cl Br को फिक्स कर लें, कलर चेंज करता हूं मैं, एक बार मैं Cl और Br को फिक्स कर लूं किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही, ऑर्थो पे ही कर लो, क्योंकि तीनों अलग हैं, बाकी तीसरे को रोटेट कराते जाओ तो अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी। और एक बार हम क्या कर लें बेटा, Br I, है ना, Cl Br को, और एक बार Br और I को फिक्स कर लें, और एक बार फिर क्या बच जाएगा, Cl और I, इनको फिक्स कर लें। और जब Cl और Br को फिक्स किया तो किसको रोटेट कराना है, किसको मूव कराना है बेटे, यहां पर I को मूव कराना है। जब Cl और Br को फिक्स किया तो किसको रोटेट कराना है, Cl को। जब Br और I, जब I और Cl को रोटेट फिक्स किया तो किसको रोटेट कराना है, Br को रोटेट कराना है। तो हमने किन्हीं दोनों को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स कर लो, चलो ऑर्थो पे फिक्स कर लेते हैं, और सबको ऑर्थो पे ही रख के तीसरे को रोटेट करा लेते हैं, क्योंकि तीनों डिफरेंट हैं, यहाँ पर ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। अभी आप खुद समझ जाओगे, सॉल्व करते हैं पहले, देखो जरा सा। तो हमने Cl Br को फिक्स किया और हमें I को रोटेट कराना। चलिए देखिए, तो Cl Br फिक्स हो गया बेटे आपका, देखिए यहाँ ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। चाहो तो अब इसके बाद आयोडीन डालो। आयोडीन बेटा कहाँ पर फिक्स किया, तो एक यहाँ डाल सकते हो, डाल दिया। अगला यहाँ पे डाल सकते थे, डाल दिया। अगला यहाँ पे डाल सकते थे, देखो डाल दिया। अगला यहाँ पे डाल सकते थे, देखो डाल दिया। सारी पॉसिबिलिटी बना ली, नंबरिंग करो। तो अब बेटा ऐसे केस में कोई मेन फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो आप MTR यूज करोगे, मैजिकल 3 रूल्स, लोएस्ट लोकेंट देखोगे, और लोएस्ट लोकेंट के बाद फिर आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकली लिखना है। बात समझ रहे हो, अल्फाबेटिकली चलना है, तो लोएस्ट लोकेंट देखना है, फिर अल्फाबेटिकली चलना है, ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है। कहानी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो चलो पहले ऐसे चेक करते हैं क्या है बेटा, बताओ Cl Br I, चलो ठीक है, यहाँ पे I लगाया। अब यहाँ पे I लगाया तो एकदम अलग है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और जब यहाँ पे I लगाया तो ये Br के अपोजिट है, जबकि ये वाला I Cl के अपोजिट है, यस डिफरेंट है ये। अब यहाँ पर जब अपने I Cl Br हो गया तो I के बाद Cl है, Cl के बाद Br है, जबकि यहाँ पर I के बाद Br है, Br के बाद Cl है। तो बेटा ये मत समझना कि तीनों सीक्वेंस में है, तीनों लाइन में इसलिए एक जैसे होंगे, इसलिए ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये डिफरेंट। ये दोनों डिफरेंट कैसे हुए, पहला और लास्ट वाला, भैया I के बाद Br, Br के बाद Cl है, I के बाद Cl, Cl के बाद Br, तो भैया ऑब्वियस बात अलग होगा, इनकी नंबरिंग अलग होगी। चलिए, तो इसका मतलब यहां पर हमें 4 मिल गए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। अब हमने क्या किया, Cl और I को फिक्स किया और Br को रोटेट कराएंगे, तो हमने Cl और I को फिक्स कर लिया। चलिए ये देखिए, Cl और I फिक्स्ड, Cl और I फिक्स्ड, Cl और I फिक्स्ड। चलिए देखिए कैसे। तो हमने Cl और I को फिक्स किया बेटे, तो Br को यहां लगा सकते हैं, लगा दिया। फिर हमने Cl और I को फिक्स किया, Br को यहां लगा सकते हैं, लगा दिया। फिर हमने Cl और I को Br को यहां लगा सकते हैं, लगा दिया। Br को यहां लगा सकते हैं, लगा दिया। ठीक है।
अब आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो बेटा, यहाँ पर Cl और I एक साथ हैं, जबकि पहले वाले केस में Cl और Br एक साथ, इस तरह से। तो इनका नंबरिंग करके आप चेक कर सकते हो, डिफरेंट मिलेगा आपको, यू कैन चेक। नंबरिंग मैंने तरीका आपको बता रखा है। अच्छा ये चीज, अच्छा जब ये आया तो यहाँ पर ICl-Br आ जा रहा है, यहाँ पर ICl, यहाँ पर Br ICl, ICl-Br, मुझे लगता है कुछ कुछ आपको अगर याद आ रहा होगा, ICl-Br, ICl-Br, अरे भाई साहब ICl-Br, क्या ये इसके साथ रिपीट हो गया? जरा देखो ध्यान से। सो दिस इज ICl-Br, एक ही सीक्वेंस में आ गया, सो कॉमन हो गया, दिस इज रिपीटेड, तो इसको कर दिया कट, तो हमको यहाँ पर 3 डिफरेंट मिल गए। ये लीजिए जनाब, देखो करके तो देखो एक बार बेटे। नाउ अब अगले को फिक्स करो, तो अगला फिक्स किया हमने I और Br को और Cl को रीड करेंगे, तो देखो हमने I और Br को फिक्स कर लिया, I और Br को फिक्स कर लिया, I और Br को फिक्स कर लिया, I और Br को फिक्स कर लिया। अब जरा देखो Cl को यहां लगा सकते हैं, IBr-Cl कहीं तो मिला था, चलो वापस चलते हैं। IBr-Cl, IBr-Cl यहां नहीं, यहां नहीं, कहीं तो मिला था भाई, IBr-Cl, 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 this is repeated with this, IBr-Cl, this is repeated with this। कहानी समझे क्या? कहानी समझे क्या? कहानी समझे क्या बेटे? सो दिस IBr-Cl इज रिपीटेड विथ फर्स्ट, वेरी फर्स्ट वन, ये आ गया। फिर IBr, फिर मैं Cl को यहाँ लगा दिया, ये रिपीट नहीं होगा, आप चेक कर लेना। फिर IBr-Cl यहाँ पर लगा दिया, फिर देखो अब कहाँ पे लगाने का टाइम है? Cl यहाँ लगाने का टाइम। Cl, अब Br-ICl या Cl-Br-I, देखो जरा सा, Br-ICl, Br-ICl नहीं है यहाँ पर, Br-ICl, देखिए Br-ICl, ये इसके साथ रिपीट हो गया, सो दैट इज रिपीटेड, दैट इज रिपीटेड। तो इसको छोड़ दो, और ये भी रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया, तब ये 2 मिले, तो यहाँ पर हमको 2 मिल गए। बेटा एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, देखो क्या, जो एकदम डिफरेंट होगी, जहाँ पर एक I यहाँ लगा हो, एक I यहाँ लगा हो, एक Cl यहाँ, एक Br यहाँ, एक I, क्योंकि अभी हमने कंटिन्यूस सब में लगाए थे कि दोनों को पास पास में लगा के थर्ड को रोटेट कराया था, 2 को पास में लगा के थर्ड को रोटेट कराया था, 2 को पास में लगा के थर्ड को रोटेट कराया था। बट इसमें तीनों का एक एक अल्टरनेट, ऐसा कभी भी आप कोई सा भी आप देखो चाहो तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी बनी, तो एक यहाँ पर बना। तो टोटल बेटा बताओ पहले वाले में कितने बन गए? देखो ध्यान से, पहले वाले में कितने बन गए? 4, दूसरे वाले में बेटा कितने बन गए? 3, फिर कितने बने? 2, फिर कितना बना? 1। तो भैया टोटल कितने हो जाएंगे आपके? तो 4 और फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो बेटा टोटल 10 आइसोमर्स आपके बन जा रहे हैं यहाँ पर बेंजोनाइड, है ना। और वैसे भी बेटा 5 थे, बात समझ रहे हो, है ना। तो आप यहाँ PNC का भी खैर छोड़ो लगा सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर 10 की बात कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी आप कुछ कर सकते हो, बट छोड़ो अभी इसकी बात नहीं करेंगे। चलो अब आगे बढ़ें, आगे बात करें बेटे। तो यहाँ तक कहानी एकदम क्लियर, एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बोलो बेटे, चलिए तो बहुत अच्छी बात हो जाती है ना। तो बढ़िया से प्रैक्टिस जरूर करना बेटा, ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत मजा आने वाली है। देखें आप जरा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डाइईन्स। डाइईन्स का मतलब डबल बॉन्ड का पोजीशन, इस तरह का डाइईन्स। डाइईन्स को समझने से पहले बेटा हमें 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक होता है कॉन्जुगेटेड, जिसमें डबल सिंगल डबल ऐसे आता है। एक होता है कुमुलेटेड, जिसमें डबल बॉन्ड एकदम कंटिन्यूअस होता है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, कुछ इस तरह से होता है। एक होता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड वो होता है जो कॉन्जुगेटेड या कुमुलेटेड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा C सिंगल डबल बॉन्ड C, क्या ये कॉन्जुगेटेड है? नहीं है। क्या ये कुमुलेटेड है? नहीं है। सो दिस इज आइसोलेटेड। हमने कहा ये डबल सिंगल सिंगल हो जा रहा है, जबकि डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड नहीं है। कुमुलेटेड में कंटिन्यूअस होना चाहिए, सो दिस इज आइसोलेटेड। यानी जो कॉन्जुगेटेड और कुमुलेटेड नहीं है दैट इज आइसोलेटेड अल्कीन, ठीक है। तो चूंकि डाइईन का मतलब 2 ईन की बात करनी है, तो 3 तरह का ये चीजें हो सकती हैं। बात समझ रहे हो बेटे? और C5H8 की बात कर रहे हो, तो अब चाहो तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद करो, 2 × C, याद है ना, प्लस है ना, 2 × C + 2 माइनस है ना H था ऐसे करके, डिवाइडेड बाई 2 था। सो 2 × C तो कितने हैं? 2 × C 5 + 2 माइनस H कितने हैं? 8 हैं, बाई 2 करोगे तो 2 आ गया। और जब कभी भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पर 2 आता है, ये समझना, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बहुत अच्छे समझाया, 4 लेक्चर्स हैं उसमें, है ना। अगर कभी भी 2 पाई बॉन्ड आ जाएं बेटा, 2 पाई बॉन्ड आ जाएं, अगर 2 पाई बॉन्ड आ जाएं, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, 2 पाई बॉन्ड का मतलब 2 पाई बॉन्ड, तो यहाँ से ये भी शो हो रहा है। खैर इसका मतलब क्या हुई, यहाँ से 2 पाई बॉन्ड आने का मतलब ये भी शो हो रहा है कि आप डाइईन की बात करो, इसका मतलब इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है।
इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर 2 डबल बॉन्ड हैं, क्योंकि इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आ जा रहा है। तो अब चूंकि डाई इन की ही बात करनी है और हमें किसी की बात करनी नहीं है, तो हम साइक्लो वगैरह की बात, रिंगिंग की बात नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ें और बात करते हैं और समझते हैं तरीके को बहुत बढ़िया, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे। आई हो आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब इसको प्यार मोहब्बत से बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बेटा बताओ C5 क्या था? C5H8 था ना। इसका करिस्पॉन्डिंग अल्केन क्या होगा? अल्केन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। तो अगर हम n=5 डालें यहाँ पर तो C5 और H12 हो जाएगा क्या? तो क्या हम इसके पहले करिस्पॉन्डिंग अल्केन्स की बात करें? तो बेटा याद करो, जब C4 था, C5 था, C6 था, C7 था, ये 2 था, ये 3 था, ये फिर सम लिया था तो 5 था, फिर इसमें क्या क्या था जो मिसिंग था उसको ऐड कर दिया था 4 को, तो 9। तो C5 की बात, ये जो अल्केन है इसके 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। तो बेटा बताओ क्या इसके हम 3 स्ट्रक्चरल पॉसिबल आइसोमर्स बना सकते हैं क्या? क्या मैं इसको बेटा आपको अलग से करके पेज में समझाऊं क्या? तो मुझे लगता है ज़्यादा समझ में आएगा। चलो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको करिस्पॉन्डिंग अल्केन की पॉसिबल आइसोमर्स बनाने हैं। करिस्पॉन्डिंग अल्केन का जो भी दिया है उसका करिस्पॉन्डिंग अल्केन का पॉसिबल C5, तो C5H8 का जो करिस्पॉन्डिंग अल्केन होगा दैट विल बी C5H12। इसका करिस्पॉन्डिंग अल्केन होगा, करिस्पॉन्डिंग अल्केन C5H12। और इसके जो पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं वो 3 होते हैं, आपको पता है बहुत अच्छे से। चलिए देखते हैं। पहला जो होगा क्या होगा? 5 है, नॉर्मल ले लो, 1 2 3 4 5। दूसरा आइसो, तो 1 कम करके यहाँ, तीसरा नियो, ये लीजिए 3 हो गए। अब तो प्रैक्टिस है आपकी। अब आपको डाई-ईन्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं बेटा? डाई-ईन्स। तो अब डाई-ईन्स कैसे कैसे बन सकते हैं जरा देख लो। तो बेटा बताओ डाई-ईन्स का पहला क्या हो सकता है? 2 डबल बॉन्ड लगाने हैं, तो क्या बेटा हम कुमुलेटेड बना लें? जरा देखो, पहले कुमुलेटेड वाला बना के देख लेते हैं कि कितने कुमुलेटेड बन सकते हैं। जरा ध्यान देना, कुमुलेटेड ऐसे ऐसे करके हम चेक करेंगे सब में। सब में चेक करेंगे और बढ़िया तरीके से, मस्त मस्त ज़बरदस्त तरीके से कुमुलेटेड पहले बना के देखते हैं। कुमुलेटेड अगर हम बनाएं तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पहले नंबर दे दें, तो लास्ट में ऐसे 2 लगा दें, 1 बन गया कुमुलेटेड। क्या बेटा कुमुलेटेड और बन सकता है क्या? यस, 20 वाली पोजीशन अगर हम दे दें इसको, ऐसे बीच वाली पोजीशन दे दें, अगर हम यहाँ से इसको ऐसे और ऐसे दे दें तभी तो कुमुलेटेड बन सकता है। फिर ये 2 डबल बॉन्ड खिसका के अगर इधर ले आए तो वापस वही नहीं हो जाएगा एंड, मतलब स्टार्टिंग में 2 या फिर लास्ट में 2। तो बेटा इसके बताओ क्या 2 कुमुलेटेड हो सकते हैं क्या? तो कुमुलेटेड इसके 2 बन गए, इतना बताओ मुझे पहले। कुमुलेटेड 2 बन गया क्या? अब क्या इसका हम कॉन्जुगेटेड बना सकते हैं? चलो अब कॉन्जुगेटेड बना के देखते हैं। भाई हमें डाइन बनाना है तो हम सारी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। देखो है ना बेटा गर्दा क्वेश्चन, है कि नहीं गर्दा क्वेश्चन? कॉन्जुगेटेड में क्या होता है कि 1 2 3 4 5 डबल सिंगल डबल, ये लीजिए। एक तो ये हो सकता है। अगर हम डबल को यहां से स्टार्ट करें, डबल सिंगल डबल, ये भी हो सकता है। बट बेटा आप इसको बनाओ या इसको बनाओ, नंबरिंग करो। तो नंबरिंग तो डबल बॉन्ड से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5, यहाँ से स्टार्ट करोगे डबल बॉन्ड से तो 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड 1 और 3 पर है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड 1 और 3 पर है। तो बेटा ये तो रिपीट हो गया, दिस इज रिपीटेड। तो बेटा इसमें कॉन्जुगेटेड, ध्यान से जरा समझ के बात करनी है बेटा। तो इसमें क्या कॉन्जुगेटेड सिर्फ 1 बन सकता है क्या? कॉन्जुगेटेड बेटा सिर्फ 1 बन सकता है क्या? नो। अब क्या हम कुमुलेटेड कॉन्जुगेटेड के बाद आइसोलेटेड की बात करें क्या बेटे? अब आइसोलेटेड क्या होगा? जो न तो कॉन्जुगेटेड होगा और न ही कुमुलेटेड होगा। देख लो गर्दा क्वेश्चन आपके सामने बेटा, गर्दा एकदम धुआं से धुआं हो जाएगा। 3 4 5। अब क्या हो सकता है कि मान लो अगर आप यहां से स्टार्ट करो, भैया 2 लगाने, अगर आप बेटे यहां से स्टार्ट करोगे तो सिंगल, भाई डाई बनाने तो 2 डबल वन तो यहां लगा दोगे तो बेटा ये कॉन्जुगेटेड हो जाएगा, तो यहां से स्टार्ट तो नहीं कर सकते। अगर आप यहां से स्टार्ट करो, यहां से, तो सिंगल, आगे डबल है ही नहीं, डबल, फिर 2 डबल, एक डबल बॉन्ड लगाना ही लगाना है,
तो बेटा अगर यहाँ लगाओगे, क्योंकि यहाँ लगाओ तो कुमुलेटेड बन जाएगा, और यहाँ लगाओगे तो डबल सिंगल कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती। समझो बात को, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या है स्ट्रक्चरल, बहुत बढ़िया चीज़ है बेटा स्ट्रक्चरल। इसका मतलब आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। डबल सिंगल डबल यहाँ नहीं लगा सकते, तो कॉन्जुगेट यहाँ लगाना होगा, और एक ही आइसोलेटेड यहाँ पे बनेगा। अभी काउंट करते हैं सर, 9। अब आ जाओ इसमें, 1 2 3 4। चल देखो ध्यान से, कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है बेटा, 1 2 3। क्या एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दें? सबसे पहले क्या हम फिर से कुमुलेटेड बात करें, कुमुलेटेड। तो अगर आप एक डबल बॉन्ड यहां लगाओगे तो बेटा क्या एक डबल बॉन्ड यहां लगा सकते हो क्या? पेंटावेलेंट हो जाएगा भाई, लगा के देखो, 1 2 3 4 5। और कुमुलेटेड के लिए कंटिन्यूअस लगाना है, इसका मतलब यहां पर डबल बॉन्ड से चलेगा नहीं है। अच्छा यहां पे लगाओगे, तो अगर यहां लगाओगे तो फिर बेटा ये वाला कार्बन आपका पेंटावेलेंट हो जाएगा, लगा के देखो, 1 2 3 4 5, ये भी पॉसिबल। इसका मतलब डबल बॉन्ड ना तो आप इस वाले कार्बन पे यहाँ कुमुलेटेड के लिए दे सकते हो और ना यहाँ दे सकते हो। अरे बोलो जनाब, तो कहाँ दिया जाए? क्या हम इस वाले कार्बन को दे दें? तो देखो 1 2 3 4, अरे वाह, और ये मिल, यस। सो यानी कि बस यही एक तो पॉसिबिलिटी है भाई, ना यहाँ डबल बॉन्ड डाल सकते थे ना यहाँ डाल सकते थे, तो भैया कुमुलेटेड के लिए 2 चाहिए, तो 2 बस यही हो सकते हैं, एक कुमुलेटेड मिला। चलो कॉन्जुगेटेड पे आ जाओ। मजा आ रही है? मजा आ रही जनाब? मजा आ रही गर्दा क्वेश्चन में? अब कॉन्जुगेटेड में क्या है कि भाई अगर आप देखो, अच्छा बेटा ये बताओ, डबल बॉन्ड आप इस वाले पे डालो या इस वाले, दोनों कार्बन सेम है, चलो यहाँ पे डालते हैं डबल, तो 1 2 3 4, यस, सिंगल डबल, ये लीजिए। आप ऐसे भी करके आ सकते थे, डबल सिंगल डबल यहाँ पे, बट बेटा ये दोनों कार्बन तो सिमिलर है ना, चाहे ऐसे चले जाओ चाहे वैसे चले जाओ। अब चाहो तो आप देख लो, आप बाद में बोलना कि सर ये हो सकता था, है ना, यहाँ डबल सिंगल डबल, नंबरिंग कर लो, तो 1 2 3 4 बोलो ना, लोएस्ट लोकेन को नंबर देते हुए चलोगे ना, तो बेटा यहाँ पर इसको 1, यहाँ से नहीं करोगे, यहाँ से करोगे तो सेकंड नंबर पे लोएस्ट लोकेन मिलेगा, 1 2 3 4। बताओ डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 1 पर है, 3 पर है। यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ पर है? देखो 1 पर है और 3 पर है, तो भैया रिपीट हो जा रहा है ना, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब कॉन्जुगेटेड भी सिर्फ इसमें एक ही हो सकता है, कॉन्जुगेटेड भी इसमें सिर्फ एक ही हो सकता है जनाब, सिर्फ एक हो सकता है। अच्छा आइसोलेटेड देखें जरा सा, आइसोलेटेड की क्या कहानी बनती है इसमें, वो भी चेक करें। देखो ना बेटा, एडवांस का आप बैंड बजा के रख दोगे। ज़्यादा हो गए क्या कार्बन? 4 1 2 3 1 2 3 4, एक ज़्यादा हो गया, कहानी बैंड बजा के दो। अगर यहाँ डबल आप लगाते हो, लगाओ, यहाँ या लगाओ यहाँ लगाओ, एक ही बात है। यहाँ डबल लगाते हो तो बेटा यहाँ लगा नहीं सकते, यहाँ लगा नहीं सकते, पेंटावेलेंट हो जाएगा। यहाँ लगाओगे तो बेटा ये तो कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। देखो इसका मतलब कि इसमें आपका, और लगाने 2 डबल बॉन्ड है, लगाने 2 डबल बॉन्ड है क्योंकि डाइन बनाना है। इसका मतलब बेटा इसमें ये तो कॉन्जुगेटेड हो गया, इट्स मीन्स दिस बिकम्स कॉन्जुगेटेड, जो कि आप ऊपर ऑलरेडी बना चुके हो, रिपीट हो गया ये तो। और वैसे भी आइसोलेटेड बन ही नहीं रहा है, तो आइसोलेटेड यहाँ पे 0 है, नो आइसोलेटेड। नाउ अब इस वाले पे आओ, तो देखो टोटल कितने, 2 1 1 1 1, और ये भी, हाँ 1 लिख दिया मैंने ना, जो ये पॉसिबल था ये टिक मार लो बेटा, ये इसका ये, इसका ये, 1 2 3 4 5 6 हो चुके हैं टोटल, अभी 6 हो चुके हैं। अब जरा यहाँ पर देखो बेटा, डाई डबल बॉन्ड लगाने। अरे भाई साहब, इसमें ना तो आप कॉन्जुगेटेड बना सकते हो, ना ही आप कुमुलेटेड बना सकते हो, और ना ही आप आइसोलेटेड बना सकते हो 2 डबल बॉन्ड लगा के। क्यों? क्योंकि अगर एक डबल बॉन्ड आपने इधर लगाया तो एक डबल बॉन्ड इनमें से कहीं भी लगाओ, पेंटावेलेंट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हेक्सावेलेंट हो जाएगा भाई, कार्बन तो टेट्रावेलेंट होता है कहीं भी। अब बोलोगे सर हम यहाँ नहीं, यहाँ लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे सर, और हम यहाँ लगाएंगे। लगाओ ना, 1 2 3 4 5 6 भाई लगाओ, कि 2 डबल बॉन्ड ही लगाने हैं ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0, बड़ा वाला 0, बड़ा वाला 0। तो टोटल कितने मिले, 2। अच्छा अब अगर हम लिखें यहाँ पर, क्या लिखें कि कॉन्जुगेटेड टोटल कितने मिले, कुमुलेटेड टोटल कितने मिले, वो लिखो जरा सा एक बार। कुमुलेटेड टोटल लिखो, कॉन्जुगेटेड टोटल लिखो, और आइसोलेटेड टोटल लिखो। देखो तो गर्दा चीज़ भाई, गर्दा। अब यहाँ पे पोजीशन और आपका चेन आइसोमर सारे ढूंढ सकते हो, अब आप चेक कर सकते हो, सारे रिजल्ट आपको पता है। 2 कुमुलेटेड इधर थे और 1 कुमुलेटेड इधर था, तो 2 + 1
3 आपको मिले कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड यहाँ पे एक था, यहाँ पर एक था, सो 1 + 1 2 कॉन्जुगेटेड मिले। आइसोलेटेड एक यहाँ था, बस एक ही था, तो ये सो टोटल कितना हो गया 3 + 2 + 1 दैट इज 6 डाई इन आइसोमर्स मिलेंगे आपको, 6 डाई इन आइसोमर्स मिलेंगे बेटे आपको, 6 डाई इन आइसोमर्स मिलेंगे। अब बताओ कहानी क्लियर? तो ये था क्वेश्चन, ये भी गर्दा वाला क्वेश्चन था, मस्त और ज़बरदस्त वाला क्वेश्चन था जो मैंने आपको क्लियर करके दिखाया। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी थी, टोटल 6 है देखो बेटे, कॉन्जुगेटेड 2 कुमुलेटेड 3 आइसोलेटेड 3। तो ये तरीका आपके सामने था कुछ इस तरह का। अब अगर हम अल्काइन की बात करें बेटे तो अल्काइन 2 तरह के होते हैं, एक होता है टर्मिनल जिसमें लास्ट में लगा हो, और एक होता है इंटरनल जिसमें लास्ट में ना लगा हो, या इसको नॉन टर्मिनल भी बोलते हैं, नॉन टर्मिनल भी बोलते हैं। देखते जाओ भाई, ये बड़ा जबरदस्त सेशन है बेटे, मान के चलो एकदम, है ना, बढ़िया तरीके से सही तरीके से देखो, है ना। तो टर्मिनल और नॉन टर्मिनल या इंटरनल पहचान लोगे, है ना, राइट। चलिए, तो नॉन टर्मिनल मतलब कॉर्नर पे ही होगा, तो कॉर्नर पे बेटा अगर आपको सिंगल नॉन टर्मिनल बनाना है तो एक ही बन सकता है, 1 अल्काइन हमेशा, इसका नाम ही हमेशा 1 अल्काइन होगा कि हमेशा लास्ट पे ही होगा, ठीक है। चलिए, तो 1 अल्काइन ही होगा, या फिर अल्केन 1 आइन लिख सकते हो क्योंकि लास्ट में ही होगा, इसमें बीच में कहीं भी हो सकता है, बस लास्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में हो गया तो टर्मिनल हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इसको ध्यान से पढ़ो। C5H8 है और इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्काइंस बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ अल्काइंस बताने हैं। इसका ड्यू निकाला था हम लोगों ने, तो इसका ड्यू वही वाला क्वेश्चन था, इसका ड्यू 2 आया था, 2 आया था, मतलब 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, मतलब 2 आने का 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या 2 साइकिल हो सकता है, बहुत सारी पोजीशंस होती है, 1 पाई 1 साइकिल हो सकता है, या फिर 2 पाई ना, तो या फिर 1 डबल या सीधे ऐसे 2 पाई का मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड भी तो हो सकता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 ट्रिपल। ये भाई आप जो है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जरूर पढ़ लें, कराया हुआ है बहुत डिटेल में, 1 ट्रिपल। तो यानी कि ट्रिपल बॉन्ड का चांस यहाँ पे बनता है 2 पाई, 2 पाई तो ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं ना बेटे, है ना, 2 पाई, देखो ये 2 पाई और 1 सिग्मा, तो 2 पाई हैं इसमें, ये देखिए। अब इसको कैसे सॉल्व करें? टोटल नंबर ऑफ अल्काइंस आपको बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ अल्काइंस आपको बताने हैं कि भाई क्या क्या हो सकते हैं। और 2 तरह के अल्काइंस होते हैं, एक होता है टर्मिनल और एक होता है इंटरनल या फिर नॉन टर्मिनल, ठीक है। चलिए, तो इसको करते हैं, इसको करो, थोड़ा सा टाइम लो बेटा, एक बार आप कोशिश करो, ट्राई करो, उसके बाद फिर इसको डिस्कस करते हैं, ओके। पॉज मार के करो। तो आपने ट्राई किया होगा, चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं बेटे। तो अच्छा, सिंपल सा फंडा बेटा यहाँ पर भी वही है, क्या फंडा है? फंडा बेटा यहाँ पर ये है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि चाहे आपको अल्काइंस निकालना हो चाहे डाइंस निकालना हो, आप इसका करिस्पॉन्डिंग अल्केन तो लिखो पहले, और फिर देखो उसके कितने आइसोमर्स बन रहे हैं। बेटा बताओ, वो जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी, वो लिस्ट अब आपको समझ में आ रही है कि वो लिस्ट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? कौन सी? जरा देखो, अभी दिखाते हैं आपको। ये क्या इससे आपके बहुत सारे फायदे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे बेटा? आप सच्ची बताओ, आप मुझे देख लो। ये देखो, ये जो लिस्ट आपके सामने है, इससे आप देख रहे हो इससे कितने फायदे हो रहे हैं आपको बेटा। डायरेक्ट आपका काम बन जा रहा है, बिना कुछ सोचे फटाफट आप काम कर ले रहे हो। बात समझ रहे हो? तो इसलिए बेटा ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी हमारे लिए, है ना, और इसकी वजह से हम चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो करिस्पॉन्डिंग अल्केन बनाओ भाई। तो आपको पता है कि भाई 5 कार्बन का है, तो 5 का डबल किया 10 और उसमें 2 ऐड कर दिया, 12 हो गया। अब ये जो करिस्पॉन्डिंग अल्केन बन गया बेटे, है ना, तो 5 है, याद करो, जब C4 का अल्केन था, C5 का था, C4 से ही स्टार्ट होता है, C6 C7 कितनी बार तो मैं बोल चुका हूँ। इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका ऐड करो 5 होता है, फिर जो मिसिंग उसको ऐड करो 9 होता है, ये अल्केन। तो इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे बताओ? टोटल 3 आइसोमर्स बनेंगे। 5 कार्बन का है, तो देखो 1 2 3 4 5, पहला ये, दूसरा आप आइसो बना लो, और तीसरा जो आपका बनेगा क्या वो नियो बन जाएगा। ये देखिए 3 आइसोमर्स बनेंगे। और जब ये 3 आइसोमर्स बनेंगे तो आपको क्या करना है? अल्काइंस। अब अल्काइंस को माइंड में क्या रखना कि भैया एक तो इंटरनल हो सकता है, टर्मिनल हो सकता है, और एक नॉन टर्मिनल हो सकता है। तो आप कहाँ कहाँ सेट कर सकते हो? टर्मिनल वाला सोच लो और नॉन टर्मिनल वाला सोच लो, और इसे सोच के बेटा आगे बढ़ जाओ। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस इस पर ट्राई करते हैं। पहले इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ, जरा देखो कैसे, है ना, समझना जरा बेटा बात को। तो बेटा इसके कितने बने बेटा? 3 बने। देखो, ये एक नॉर्मल पेंटेन, ये आपका आइसोपेंटाइल ग्रुप हो गया, आइसोपेंटेन हो गया, और ये बेटा आपका नियो हो गया। अच्छा, अगर इसकी बात करें बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ पर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। जब डबल नहीं आ सकता तो ट्रिपल कहाँ से आ जाएगा? देखो, अगर आप इसको ऐसे बनाओगे बेटे,
तो यहाँ पर कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड सेट ही नहीं हो पाएगा। चलो सेट करो, कितना 3 इधर 4 5 6, 6 बॉन्ड हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब यहाँ से कोई भी अल्काइन पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज रॉन्ग। चलिए अब आते हैं इन दोनों की बात करते हैं। अब ऐसे लंबा क्वेश्चन एक देंगे, इसके बाद ध्यान देना। अब इसकी बात करते हैं। तो इसमें बेटा क्या हो सकता है, एक तो आप टर्मिनल बना लो, तो एक तो आप यहाँ लगा लो, देखो लगा दिया यहाँ पे। अच्छा यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, टर्मिनल की बात करो, दो तरह से सोचो, एक टर्मिनल और एक इंटरनल। तो टर्मिनल यहाँ पे लगा लो या फिर यहाँ लगा लो, एक ही बात है भाई। या तो फर्स्ट में लगाओ या तो लास्ट में लगाओ, तभी टर्मिनल बनेगा। तो फर्स्ट में लगाओ लास्ट में लगाओ, एक ही बात है। क्योंकि अगर आप इसका ऐसे बनाओगे, इधर लगाओगे, तब भी तो वही चीज़ है ना। तो इसका मतलब कोई बनता नहीं है। चलिए हटाते हैं इसको। चलिए अब आगे देखिए। तो ये हो गया। अब नॉन टर्मिनल की बात करें बेटा, तो बीच में लगाना है। अब बीच में कहाँ लगा सकते हो बेटा, तो इसके बाद जस्ट देखो, अब मैं इसको आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे नहीं लगा सकते, यहाँ लगा दिया। चलिए एक तो ये हो सकता है आपका। एक और क्या हो सकता है कि भाई यहाँ ना लगा के हम इधर लगा दें, लंबरिंग कर लेना। इधर से देखो मिनिमम नंबर मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5। अब बोलोगे नहीं सर, हम एक काम करेंगे, हम सेकेंड ना लगा के हम थर्ड पे लगाएंगे। 1 2 3 4 5 थर्ड पे। तो ये थर्ड पे लगा लो, ये लीजिए जनाब। लेकिन जब आप थर्ड पे करोगे तो बेटा जब इसका आयुपेक नंबरिंग करोगे तो इसका नंबरिंग कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से इसको मिनिमम नंबर मिलेगा। तो मिनिमम नंबर किधर से मिलेगा, इधर से 1 2 3 मिला, इधर से 1 2, तो ये नंबरिंग आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब बताओ बेटा, सेकंड पे यहाँ भी लगा, सेकंड पे यहाँ भी लगा, यानी इसका दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं होगा। आगे भी बढ़ोगे और उसके और आगे बढ़ जाओगे तो टर्मिनल ये वाला पहुँच जाओगे। इट मीन्स इसमें बेटा बताओ, है ना, यहाँ तक बात समझ में आती है। पहले अब ये नीचे क्या लिखा है वो मत देखो जरा सा पहले। तो इसकी बात समझ में आई किससे बेटा, आपका नॉन टर्मिनल, एक आपका टर्मिनल अल्काइन TA बोल देते हैं, और एक आपका नॉन टर्मिनल अल्काइन NTA बोल देते हैं। ये बताओ बेटा, क्या ये 2 बन चुके हैं आपके ऑलरेडी। चलो अब इसमें आते हैं। अब अगर हम इसमें आए बेटा, तो बताओ क्या आप यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हो क्या? 5 पेंटावैलेंट हो जाएगा, नहीं दे सकते। चलिए ट्रिपल बॉन्ड, एक ही ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, यहाँ दे सकते हो क्या? नहीं, पेंटावैलेंट हो जाएगा 5, नहीं हो सकता। यानी कि हमारा ये वाला बॉन्ड भी बेकार हो गया, ये भी बेकार हो गया। अब कहाँ दे सकते हो, क्या यहाँ दे सकते हो? अगर आप यहाँ दोगे तब भी देखो 1 2 3 4 5 पेंटावैलेंट, यानी आप यहाँ भी अल्किन। अब टर्मिनल नॉन टर्मिनल तो छोड़ो, पहले तो डबल ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, आ ही नहीं रहा, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन बच रहा है, वो ये सिर्फ यहाँ दे सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका टर्मिनल अल्काइल पॉसिबल है, नॉन टर्मिनल पॉसिबल नहीं है, एंड दैट विल बी 1। तो मेरा बताओ, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तो टोटल टर्मिनल कितने हो गए आपके? 2 हो गए। तो टर्मिनल 2 हो गए, और इंटरनल या फिर टर्मिनल अल्काइन या फिर इसको नॉन टर्मिनल अल्काइन या इंटरनल 1 हो गया। ये देखो आपका इंटरनल, नॉन टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, तो टोटल मिला के इसके 3 होंगे। था ना मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन। इससे और भी बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं आपको अब देने जा रहा हूं, जरा देखिएगा, पढ़िए ध्यान से। टोटल टर्मिनल अल्काइन, आपको इसके अल्काइंस बनाने हैं, अल्काइंस बनाने हैं, ठीक है। टोटल टर्मिनल मान लो X है, और इंटरनल या नॉन टर्मिनल, और टर्मिनल को TA बोल दो, Y है। तो आपको बताना कि टर्मिनल और इंटरनल का सम मीन्स X + Y कितना होगा। मतलब ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बहुत बढ़िया तगड़ा वाला। तो सबसे पहले बताओ बेटा, थिंक वेरी फर्स्ट थिंग अबाउट इट्स अल्केन। तो भैया 6 कार्बन का अल्केन क्या होता है? C6H14। और जब 6 कार्बन है तो फिर से याद करो, C4 से इसका आइसोमरिज्म स्टार्ट होता है, C5 C6 C7 में बार बार लिख रहा हूँ। देखो 2, इसके 3, इसके दोनों का सम 5, फिर 4 मिसिंग है, 9, 5 होंगे इसके। टोटल कितने होंगे? 5 होंगे। 5 कौन कौन से? जल्दी से बना के देखो। 6 का 1 2 3 1 2 3 4 5, और ये 6। एक तो ये दूसरा आइजो बन सकता है क्या? तो 5, 1 2 3 4 5, ये हमने आइजो बना लिया। अब इसको आगे मूव भी करा सकते हो, तो इसको आगे अगर आप मूव कराओगे बेटा तो यहाँ पर जा सकता है। यस, 1 2 3 4, हमने बताया था ना, एक आइजो बना लो, उसके बाद फिर एक कार्बन को मूव करा के देख लो, यहाँ जा सकता है। अब आगे ले जाओगे तो वापस यही आ जाएगा, छोड़ दो इसको। तो अब नियो बनाते हैं। तो नियो बनाने के लिए 2 काम करने होंगे, तो एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया। कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। चलिए एक और कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे तो वही चीज़ आ जाएगी बेटे। तब इस कार्बन को यहाँ उठा के ले जाओ। अब एक कार्बन को मूव करा लो इसका, तो अगर आप एक कार्बन के इसके मूव करोगे तो कुछ ये काम बन सकता है। देखो जरा सा, कुछ ये बन सकता है क्या बेटे? कुछ ये बन सकता है क्या बेटे? अरे कुछ ये बन सकता है क्या? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो टोटल क्या कितने हो जा रहे हैं? गिनो जरा सा। 5 बनने थे, 1 2 3 4 5, ये 5 आपके साथ। तो तरीका भी मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत अच्छे समझा चुका हूँ, जब हमने आपको पहले के लेक्चर्स जो कराए थे। तो 5 बन सकते हैं। अब इन 5 में आपको टर्मिनल और नॉन टर्मिनल कहाँ कहाँ सेट हो सकते हैं, सबको काउंट करके बता देना है टोटल कितने होंगे।
तो क्या शुरुआत किया जाए, तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके, तो देखो इसका सोल्यूशन सीधे डायरेक्ट देखते हैं। लॉजिक समझ में आ गया क्या करना है, अब इसको पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करना। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं इसको। देखिए कैसे, तो बेटा इसकी कितनी पॉसिबिलिटी थी, 5। तो एक देखो नॉर्मल वाला एक ये बन गया, फिर दूसरा आइजो वाला बना, फिर देखो नियो वाला बना, मतलब ये 5 अभी हमने बना के दिखाए थे। चलो देख लो। अच्छा, लास्ट वाले की बात पहले कर लें। इस लास्ट वाले में बेटा कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है क्या, यहाँ ट्रिपल लगाओ अगर आप तो पेंटावैलेंट, यहाँ ट्रिपल लगाओ तो पेंटावैलेंट, देखो 5 हो जा रहे हैं, नहीं पॉसिबल, यानी कि आपका ये गया, ये गया। यहाँ ट्रिपल लगाओगे तो भैया ट्रिपल लगाओगे तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे कितना पेंटावैलेंट, यहाँ से भी हो जाएगा। यहाँ ट्रिपल लगाओगे तो पेंटावैलेंट, यहाँ ट्रिपल लगाओगे तो पेंट, इसका मतलब इसके किसी बॉन्ड पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता, तो इसका तो हो गया 0। 5वीं पॉसिबिलिटी को छोड़ दो, अब बचे 4। अब एक एक करके शुरू करते हैं, पहले टर्मिनल देखेंगे और उसके बाद फिर नॉन टर्मिनल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो नॉन टर्मिनल एक यहाँ हो सकता है बेटे। अच्छा, नॉन टर्मिनल तो एक ही होगा क्योंकि यहाँ लगाओ या फिर यहाँ लगाओ, तो एक आपका नॉन टर्मिनल, सॉरी टर्मिनल, एक तो आपका टर्मिनल हो गया। पहले वाले की पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ इसकी, तो एक तो आपका टर्मिनल हो गया। अब नॉन टर्मिनल में एक आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा लो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 सेकेंड नंबर पे, एक आप 1 2 3 4 5 6 थर्ड नंबर पे। अब बोलोगे सर एक इधर लगा दें, लगाओ, और एक स्टेप आगे खिसका दें, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप इधर खिसका दोगे, कहाँ से, यहाँ पर, तो इस वाले कार्बन पे आएगा ना ट्रिपल बॉन्ड। तो बेटा नंबरिंग तो आप फिर इसको मिनिमम नंबर दोगे ना, तो 1 2 3 4 5 6, बताओ सेकेंड नंबर पे ये देखो, ये वाला रिपीट हो जाएगा फिर। सो ये रिपीट हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी रिपीटेड, दिस विल बी रिपीटेड। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आती है। तो इसका मतलब इसमें क्या कि एक टर्मिनल और 2 इंटरनल, मतलब और 2 नॉन टर्मिनल अल्काइन आपके बनेंगे। चलो अब इस पे आ जाते हैं। अगर हम इस पे आए तो पहले नॉन टर्मिनल बना लो बेटा। नॉन टर्मिनल क्या इधर से बन सकता है, पहले बताओ क्या यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, यहाँ ट्रिपल लगाओगे तो पेंटावैलेंट फिर से हो जाएगा, नहीं पॉसिबल। क्या यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, नहीं आ सकता, पेंटावैलेंट हो जाएगा। क्या यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, देखो 3 और 2 5 है, यानी यहाँ ट्रिपल बॉन्ड तो आ ही नहीं सकते। तो ये 3 पोजीशन तो आप काट दो पहले से ही। अब क्या हो सकता है भाई कि भाई एक टर्मिनल के लिए ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में लगा लो, इधर तो हो नहीं सकता, ये हो गया। और दूसरा बेटा नॉन टर्मिनल के लिए एक स्टेप इधर खसका लो, तो यहाँ खसकाओगे तो देखो ये बीच में आ गया, और ये टेट्रावैलेंट भी है, देखो 4 4, और बाकी आगे कहीं पोजीशन है ही नहीं। तो इसमें एक टर्मिनल और एक आपका नॉन टर्मिनल अल्काइन होगा। बात समझ में आती होगी। चलो अब थर्ड, सेकंड भी हो गया, अब थर्ड फोर्थ चेक करेंगे। अब थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड आपका ये था, थर्ड ये था बेटा। एक चीज बताओ, क्या यहाँ पर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो पेंटावैलेंट, देखो 1 2 3 4 5 6 हेक्सावैलेंट हो जाएगा। यहाँ पर आप लगाओगे पेंटावैलेंट, है ना, यहाँ पर नहीं लगा सकते। यहाँ पर अगर आप ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे तब भी, तो इसका मतलब ये पोजीशन तो बेकार हो गई। आप लगा के देख सकते हो। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये है आपका। अब यहाँ लगाओ ट्रिपल बॉन्ड, देखो 1 2 3 4 5 6, नहीं हो सकता, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। चलिए उड़ गया ये, यानी इसको हमने कट कर दिया। अब यहाँ लगाओगे एक, तो 1 2 3 4 5, नॉट पॉसिबल, लो उड़ा दिया, इसको कट कर दिया। यहाँ लगाओगे तो वही चीज़ है जैसे ऊपर में था। यहाँ लगा के देख लो, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 6 हेक्सावैलेंट हो जा रहा है, यानी यहाँ भी पॉसिबल नहीं है बेटे, यानी कि यहाँ तो ये पॉसिबल ही नहीं। तो भैया यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट बन सकता है, दैट इज टर्मिनल अल्काइन। नॉन टर्मिनल का चांस है नहीं, अंदर जा ही नहीं सकता ट्रिपल बॉन्ड, है ना। सो इंटरनल नॉट पॉसिबल, नॉन टर्मिनल अल्काइन नॉट पॉसिबल। अब आते हैं फोर्थ वाले पे। अब फोर्थ वाले पे चेक करो बेटे। अगर आप फोर्थ वाले पे चेक करो तो बेटा एक चीज बताओ, फोर्थ वाले पे जो बीच वाले हैं यहाँ डालोगे अगर, तो 3 वैलेंसी तो पहले से पूरी है, और 2 और बॉन्ड लगा दोगे तो ट्रिपल बनेगा, तो 5 हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। इसका भी देखो बेटा, यहाँ पर अगर आप इस पे लगाओ तो देखो 1 2 3 लगाओगे, इधर 4, देखो इसका अगर आप बात करो, चलो लगाओ 1 2 लगा के देखो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है क्या, 5 हो गया, नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना, कट कर दिया। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है क्या, लगाओ 1 2, तो 1 2 3 4, ये तो 4 हो जा रहा है। बट इसकी बात करो तो यहाँ भी तो ट्रिपल है ना, तो 1 2 3 4 और ये 5 पेंटावैलेंट हो जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर भी आपका ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है जनाब। यहाँ पे लगाओ 1 2 3,
तो ये तो टेट्रा है, बट इसका देखो 1 2 3 4 5 पेंटावैलेंट हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं। समझ रहे हो कितने गर्दा चीज़ें आपके सामने। तो बेटा बताओ, अब यहाँ ट्रिपल लगाओ, यहाँ ट्रिपल लगाओ, सिमेट्रिकल है दोनों तरफ से, तो यहाँ लगाओ चाहे इधर लगाओ, तो किसी एक जगह लगा लो, तो सिर्फ टर्मिनल ही पॉसिबल होगा यहाँ पर। सो ओनली टर्मिनल अल्काइन, ओनली टर्मिनल अल्काइन। ये सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ओनली वन टर्मिनल इज पॉसिबल, इंटरनल इज पॉसिबल, है ना। अब इसमें एक खास बात क्या है कि यहाँ पर अगर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा के यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा, तो इथाइल है, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ये चारों वैलेंसी अलग है, तो बेटा यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल तो आएगा प्लस एक ऑप्टिकल भी आ जाएगा, एक ऑप्टिकल भी आ जाएगा। और अगर हम 5वें नंबर की बात करते बेटे, तो 5वें में तो कोई पॉसिबल था ही नहीं, ना इधर इंटरनल नॉट, क्योंकि कहीं पर ये मैंने आपको पहले ही समझा लिया, कुछ पॉसिबल नहीं था। चलो अब काउंट करें, अब काउंट करो और ज़रा ध्यान से काउंट करना। क्वेश्चन कहाँ गया थोड़ा देखते हैं ध्यान से। ये है, बताओ बेटा, पहले वाले में एक टर्मिनल है ना और 2 इंटरनल। टर्मिनल को क्या नाम दिया पूछा था, ज़रा चेक कर लो एक बार। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, यस। टर्मिनल को x बोला था, नॉन टर्मिनल को y बोला था। चलो पहले x काउंट करो, x टर्मिनल x था, तो यहाँ पर x है ना, x का वैल्यू यहाँ तक 2 हो चुका है और y का वैल्यू यहाँ तक 3 हो चुका है। अब यहाँ पर x का वैल्यू 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, यहाँ 4 टर्मिनल काउंट कर लेना सही से, आप देख लेना, चेक कर लेना। तो टर्मिनल जो आपके मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। चलो टर्मिनल एक साथ काउंट कर लेते हैं, गड़बड़ नहीं करो। टर्मिनल एक साथ, टर्मिनल एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, 2 हो गए, एक टर्मिनल आपका ये 3 हो गए, और बेटा आपका एक टर्मिनल ये 4 हो गए। इसमें तो पॉसिबल था नहीं, सो टर्मिनल हो गए आपके 4। अब इंटरनल देखो जरा सा, इंटरनल थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। 2 इंटरनल बेटे यहाँ पर है, यहाँ पर और कहीं नहीं है इंटरनल, इंटरनल नहीं है कहीं और, इंटरनल इंटरनल कहीं है, इंटरनल चेक करो, यस 2 इंटरनल ये थे और एक इंटरनल ये था, टोटल 3 इंटरनल हो गए। और कहीं इंटरनल नहीं है, नहीं है, तो 3 हो गए। ये लीजिए जनाब, तो x का वैल्यू 4 हो गया, y का वैल्यू 3 हो गया, टोटल आपका कितना हो गया, 7 हो गया। टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। जब हम स्ट्रक्चरल की बात करें, और बेटा लास्ट वाले में यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ऑप्टिकल भी बन जा रहा है, तो इसमें आप एक और ऐड करना होगा। अगर आप टोटल इंक्लूडिंग स्टीरियो बात करो तो टर्मिनल में 4 + 1 5 और 3 टोटल 8 हो जा रहा है। यू कैन चेक, ये देखिए जनाब आपके सामने। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, सब कुछ प्रॉपर तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया बेटे, आप देख सकते हो, है ना। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख के दी कि टर्मिनल 4, इंटरनल 3, टोटल 7 हो गए, और टोटल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो 7 + 1 8, या फिर टर्मिनल 4+, मतलब ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी आप इन सारी चीज़ों को कर चुके हो। तो बताओ ये क्वेश्चन सब जबरदस्त, बताओ खतरनाक प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस थे कि नहीं एप्लीकेशन। अब यहाँ पर आप चेन और पोजीशन खुद निकाल सकते हो, सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं कि वो जो रूल बताया उसके बेसिस पे मैंने उसको कंसिडरेशन नहीं लिया है। ये आपका काम है, ये आपको करना है कि कितने किसमें कौन सा चेन आइसोमर होगा, कौन सा पोजीशन आइसोमर होगा, कौन से एक दूसरे के साथ क्या क्या रिलेशंस होंगे, जितने भी बन रहे हैं वो यू हैव टू फाइंड आउट। ऐसे क्वेश्चंस किसी भी तरह के, मतलब इस तरह के क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन बेटे आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। तो चलिए अब आगे और भी देखेंगे, अभी नहीं, अभी आगे और देखते हैं और मजे करते हैं बेटे, है ना। और ये जेब बात वाली बात करते हैं क्योंकि चीज़ें बहुत बढ़िया जा रही हैं। ओके बेटा, तो चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ और बढ़िया बढ़िया मस्त क्वेश्चंस ट्राई करते हैं बेटे, है ना। आगे देखो क्या है, ये देखिए जरा सा, टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन ओनली स्ट्रक्चरल। तो भैया ये तो बताइए हुआ है, अब इसमें ओनली स्ट्रक्चरल बोल दिया, कोई बात नहीं। तो बेटा बताओ, प्रोपेन ये है, अब ये कार्बन सेम है, एक को काट दो। तो बेटा कहाँ से निकाल सकते हो, एक यहाँ से निकाल के यहाँ पर, यहाँ से निकालोगे क्लोरीन यहाँ डाल सकते हो, और बेटा यहाँ से निकाल के क्लोरीन यहाँ डाल सकते हो, तो टोटल कितने, 2 हो जाएंगे। बात समझ रहे हो। फाइंड टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ ब्यूटेन। अब यहाँ पर इन्होंने स्ट्रक्चरल नहीं बोला। अब बेटा ब्यूटेन के लिए आपको क्या करना था, आपको बताया था वही C4, इसके कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो भाई अब देखो इसका हालांकि ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कि स्ट्रक्चरल आपको 4 मिलेंगे, और उसमें से एक कंपाउंड ऐसा था जहां पर आपको कायरल सेंटर मतलब ऑप्टिकल मिल जा रहा था, तो उसको एक ऐड करके टोटल 5 हुए थे, है ना। अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखो C4H3 में 2 बनेंगे बेटे, 4। तो पहले इनके पॉसिबल, अल्केन के पहले पॉसिबल आपको क्या बनाने होते हैं,
आइसोमर्स, फिर इनके अल्काइल्स। तो एक अल्काइल देखो ए बी बी ए और ये बी। अब इसके पॉसिबल अल्काइल्स क्या क्या हो सकते हैं वो देखने होंगे आपको। तो दो ही हो सकते हैं, इन दोनों को काट दो, सेम है देखो ये दोनों। तो सी 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 और यहाँ से एक निकाल के यहाँ सी एल लगा दो, ये हो गया। अब बी से निकालोगे बेटे तो देखो यहाँ से खाली किया, देखो इस बी से यहाँ पे सी एल लगा दिया। इसकी बात करो बेटा तो इसमें भी देखो ए तीनों सेम है, तो यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो। तो इसमें देखो क्या दो हो सकते हैं, दो। तो जब आप निकालोगे यहाँ से, अगर आप बी से निकालोगे तो यहाँ पर एक सी एल लग जाएगा, और यहाँ पर ए और यहाँ पर ए। अगर आप ए से निकालोगे तो बेटा ये कुछ इस तरह का, यहाँ से ए और यहाँ पे सी एल लग जाएगा, ध्यान दो, ठीक है। तो टोटल स्ट्रक्चरल कितने हो गए बेटे यहाँ पर? 4 हो गए मोनोक्लोराइड। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा इस Cl को, तो इधर C2H5 इधर CH3 और इधर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये आपका चारों डिफरेंट हो गया। तो ये तो 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, यहाँ पर ऐसा नहीं मिल रहा, सिर्फ इसमें मिल रहा है, और उसमें एक और ऑप्टिकल आपको मिल जाएगा ये। तो स्ट्रक्चरल टोटल ये, और इंक्लूडिंग तो टोटल आइजोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो विल बी 4 + 1 = 5। आगे बेटा समझ में बात? चलिए अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, फाइंड टोटल डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ C3H8। अब C3H8 का डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स मतलब कि 2 क्लोरीन लगाने हैं। अब बेटा 2 क्लोरीन कैसे कैसे लगाने हैं इस बात को समझो जरा सा। 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, और आपको पता है कि 3 कार्बन का जो आपका अल्केन होता है उसका कोई भी पॉसिबल आइसोमर्स नहीं होते हैं, 4 से स्टार्ट होता है, 4 से। तो भैया यहीं पे काम करना जो करना है। तो भैया 2 Cl लगाने, तो कैसे लगाए? एक तो आप यहां पे लगाओ, अब तो खुद सोच लो आप, एक तो यहां लगा लो, 2 हाइड्रोजन को निकाल के यहां लगा लो। दूसरा हम क्या कर सकते हैं बेटे, क्या हम इस वाले पे 2 Cl लगा लें ऐसे। तीसरा, अगर हम इस पर दोनों Cl लगाएं तो वही चीज पहली वाली चीज आ जाएगी, रिपीट हो जाएगी। अगर हम यहां पर ऐसे 2 Cl लगा दें बेटा, तो बताओ अगर यहां पर लगा दें तो रिपीट हो जाएगा। अगर इसको ए बोल दें, इसको हम बी बोल दें और इसको हम सी बोल दें, तो ये रिपीटेड हो गया एच ए की तरह रिपीट हो गया, एक पॉसिबिलिटी। तो यानी एक ये पॉसिबिलिटी, एक ये पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी। और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 2 Cl लगाने। चलिए ए बी सी डी की बात करते हैं। हमने फिर से 3 लिए, जरा देखो बेटा। तो एक Cl हम यहाँ लगा सकते हैं, एक Cl हम यहाँ लगा सकते हैं, बोलो ना बेटे। एक Cl हम यहाँ लगा सकते हैं, एक Cl हम यहाँ लगा सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी। अब बोलोगे सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अब एक Cl यहाँ लगा दें, एक Cl है, तो बेटा दोनों सेम चीज़ है ना, दोनों सेम चीज़ रिपीट हो गया। एक पॉसिबिलिटी कुछ और हो सकती है क्या? यस बिल्कुल हो सकती है, आपको नजर आ रही है आपको भी। एक Cl फर्स्ट पे लगा दो और एक लास्ट पे लगा दो, ये देखिए जनाब। इसमें से कोई ऐसा कार्बन है क्या जिसके चारों वैलेंसी अलग हो? यहाँ पे 2 Cl है नहीं, यहाँ पे 2 Cl है नहीं, इस पे 2 Cl है नहीं, इधर दो हाइड्रोजन है नहीं, इस पे तो 3 हाइड्रोजन है, इधर पर इधर एक Cl होगा, और बेटा यहाँ पर इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, सेम है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन सेम, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन सेम नहीं, यहाँ पर भी सेम। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, अगर हम यहाँ पर इस क्लोरीन की, तो ज़रा ध्यान से देखो बेटा, इस पर अगर हम एक हाइड्रोजन लगा दें तो देखो इधर CH3 ग्रुप है, ऐसे लिख लो, और देखो इधर CH2Cl ग्रुप है। तो ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग। कहानी समझ रहे हो बेटे आप? तो बताओ बेटा, एक ये बना, एक ये बना, ये तो रिपीट हो गया था, एक ये बना, एक ये बना, और प्लस यहाँ पर 1 ऑप्टिकल हो जाएगा। सो टोटल अगर हम बात करें टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बेटे, तो टोटल स्ट्रक्चरल आपके कितने होंगे? 4 होंगे। बट टोटल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो, टोटल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो एंड दैट विल बी 4 + 1 5। कहानी समझ में आई क्या? कहानी ऐसे बेटा ट्राइक्लोरो का भी हम एग्जाम्पल एक देखते हैं कोई। ये हो गया, ये देखो मैंने बनाया, टोटल कितने? 4, और इंक्लूडिंग स्टीरियो 5 हो जाएंगे, है ना। इसका सोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, बढ़िया तरीके से देखो जरा सा। ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। अब इसके ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स बनाने हैं, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स बनाने हैं प्रोपेन के। इसमें हम पहला क्या सोच सकते हैं? पहले तो हम ये सोच सकते हैं, जरा समझना बेटा। फर्स्ट ट्राई ऑल Cl ओनली एट 1 कार्बन,
1 कार्बन, पहला ट्राई हम ये मार सकते हैं, कुछ सोचो जरा से एक बार। देन ट्राई Cl एट ईच कार्बन 3 है तो तीनों पे आ सकते हैं अलग अलग, ईच कार्बन। तीसरा बेटा क्या आप सोच सकते हैं हम कि 2 को हम फिक्स कर लें कहीं पर, फिक्स 2Cl एंड रोटेट 1 Cl, एक Cl को हम रोटेट करें, समझ रहे बात। तो कुछ इस बेसिस पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है ना। ये सब प्रैक्टिस की जरूरत है बेटे, इन सब में बहुत तगड़ी वाली प्रैक्टिस की जरूरत है। जरा देखिए ध्यान से कैसे। ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव्स है ना। फर्स्ट ट्राई ऑल 3 Cl एट 1 कार्बन, तो भैया यहाँ पर लगाओ, यहाँ पे लगाओ, एक ही बात है, ये हो गया एक। कोई भी यहाँ पर ऐसा कार्बन नहीं मिला जिसकी चारों वैलेंसी अलग हो। देन ईच पे अलग अलग लगा लिया, एक ये पॉसिबल हो गया। अब 2 को फिक्स किया, कैसे जरा देखो, 2 को फिक्स किया तो हमने क्या किया, एक बीच वाले कार्बन पे दोनों को फिक्स किया। तब तीसरा क्लोरीन लगाना, चाहे इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, एक ही बात है, एक ही हो गया। और 2 Cl कहाँ फिक्स करते हैं, टर्मिनल पे फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ फिक्स किया तो एक Cl यहाँ लगा लिया, बोलो ना बेटे। और यहां फिक्स किया दोनों, देखो यहां फिक्स थे ना बेटे, ये देखो एक Cl जस्ट बगल वाले में लगा दिया और यहां फिक्स किया, एक Cl टर्मिनल लगा दिया। वाह भाई वाह, गजब भाई गजब। और अगर आप इसको देखो तो इसके चारों देखो, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा ये अलग, और यहाँ पर CH3 लगा ये अलग, ये इसका एक और तो जरा एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, एक ये मिला, और यहाँ पर +1। तो टोटल पहले बताओ 1 2 3 4 5, टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स 5 हो गए, और टोटल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो इज 6। कर लेना बेटा प्रैक्टिस जबरदस्त। ये जबरदस्त क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ ना बेटे, इट्स वेरी 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 यूजफुल। ये स्ट्रक्चरल का ये मजा है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का बेटा ये मजा है। स्ट्रक्चरल को कोई हल्के में मत लेना बिल्कुल। डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ साइक्लोपेंटेन, अब अपने साइक्लोपेंटेन बनाया। अब भैया इसके डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स क्या हो सकते हैं, सिंपल हो गया। ये तो एक पे लगा लो दोनों को, फिर क्या करो कि एक को फिक्स करके दूसरे को रोटेट कराते जाओ, तो ये हो सकता है, रोटेट करा दिया। और एक को फिक्स कर लिया, दूसरे को रोटेट कराया, तो ये देखो ये सारी टर्मिनोलॉजी अपने आप डिस्कस होती चली जाएगी। यहाँ पे कर लिया। फिर अगर आप कहोगे कि नहीं सर हम इधर ले जाएं, तो ले जाओ इधर। तो ये Cl बेटा इधर ले गए, तो रहा बेटा 2 Cl के बीच में एक गैप, 2 Cl के बीच में एक गैप, रिपीट हो गया, कट कर दो। फिर अब लोग सर हम यहाँ ले जाएंगे, ले जाओ। तो एक Cl और एक Cl, क्या ये वाला रिपीट हो गया, 2 Cl कंटिन्यूस, यस रिपीट हो गया। फिर अब लोग सर हम यहाँ ले जाएंगे, एकदम यहाँ पे घुसा देंगे, तो किसने बना किया है, ये लो यहाँ घुसा दो। तो देखो ये पहला वाला रिपीट, यानी टोटल इसके कितने बन सकते हैं, 3 मोनो डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स इसके 3 बन सकते हैं। तो बेटा ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, किस पर बेस्ड है ना, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एप्लीकेशन ऑफ पोजीशन एंड चेन आइसोमेरिज्म। तो ऐसा नहीं बेटा, देखो देख रहे हो, हमने कहा था स्ट्रक्चर इज समथिंग स्पेशल, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मज़ेदार पूरे अगर आइसोमेरिज्म में है तो बेटा वो स्ट्रक्चरल है जो लोग छोड़ देते हैं। अरे छोड़ो ना यार, पोजीशन चैन, पोजीशन देख लेंगे, चैन देख लेंगे, मेटामेरिज्म में ये देख लेंगे, फंक्शन में फंक्शन ग्रुप देख लेंगे, हो जाएगा निपट जाएगा, लोग 10 मिनट पढ़ के निकाल देते हैं। नहीं 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 नहीं, स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस आपने समझ लिया होगा, इंपॉर्टेंस आपने समझ लिया होगा क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेटा इस वाले लेक्चर को एक बार और अच्छे से देखना और प्रॉपर तरीके से बढ़िया से नोट्स बनाना बेटे, सच में इनकी प्रैक्टिस कर लेना, नहीं रुकेंगे आपके क्वेश्चंस। और अभी तो और आगे बाकी है, अभी तो कहानी बाकी है, अभी तो गेम शुरू हुआ है, अभी तो कहानी बाकी है, अभी फंक्शनल बाकी है, अभी मेटामेरिज्म बाकी है, अभी रिंग चैन बाकी है, अभी टोटोमेरिज्म बाकी है। बात समझ। तो इस तरह से चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटा दबाओ ऑल पे, सो दैट कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल पाए, आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हो। चलिए तो आज के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।